आप मेरे साइड में जो लाइनें देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो विशाल सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये शंका बनी जी, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? इन्होंने कुछ 1 रुपया तक नहीं लिया जी, और एक कहते नहीं दे रहे हैं तो भी नहीं लिया। आज हमारी टीम पहुंची है पंजाब के जिला फाजिल्का के गांव निहाल खेड़ा, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक विशाल स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सेवादार पहुंचे, जिन्होंने पूरे उत्साह, अनुशासन और सेवा भाव के साथ गांव में श्रमदान करते हुए सफाई अभियान चलाया। गांव की गलियों, सार्वजनिक स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर सफाई की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने भी इस पहल का स्वागत किया। पूरे अभियान के दौरान सेवादारों ने एकजुट होकर निस्वार्थ भाव से सेवा की और स्वच्छ गांव स्वस्थ समाज का संदेश जन जन तक पहुंचाया। बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता ने इस अभियान को और भी प्रभावशाली बना दिया। आइए अब देखते हैं फाजिल्का के गांव निहाल खेड़ा में आयोजित इस विशाल स्वच्छता अभियान की विशेष रिपोर्ट और जानते हैं कि इस सेवा कार्य को लेकर ग्रामीणों और उपस्थित लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही। नमस्कार, मैं संदीप और आप देख रहे हैं हमारा एसए न्यूज़ पंजाब। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम आज गांव निहाल खेड़ा डिस्ट्रिक्ट फाजिल्का के अंदर पहुंची हुई है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक विशाल कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो हम निहाल खेड़ा का जो स्कूल है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे PMC सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल निहाल खेड़ा के अंदर हम पहुंचे हुए हैं, फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंजाब के अंदर। यहाँ आज एक विशाल सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रखा गया है। थोड़ी ही देर में यहाँ स्कूल के ग्राउंड से जो सफाई अभियान है जिसकी शुरुआत होगी। और आपको पता ही है, संत रामपाल जी महाराज जी का और उनके सेवादारों का कोई भी कार्य करने से पहले संत रामपाल जी महाराज जी का जो संत गरीबदास जी महाराज जी का वाणी का जो मंगलाचरण है, उसकी वाणी का मंगलाचरण कर कर ही जो शुरुआत है वो की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जो आज पूरे विश्व के अंदर जिनका डंका सोशल परफॉर्मेंस के जो काम हम कह सकते हैं, सामाजिक काम हम कह सकते हैं, उनके अंदर बज रहा है। आज अगर कोई है पूरे पृथ्वी के अंदर जो सामाजिक कार्य कर रहा है तो वो है संत रामपाल जी महाराज। आप जहाँ भी नज़र देखेंगे, चाहे वो गरीब, मजदूर, कोई भी वर्ग हो, किसान हो, चाहे समाज सेवा के अंदर दहेज प्रथा हो, कोई भी हो, ब्लड डोनेशन हो, हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सुर्खियों में है और सबसे पहले है। और आज सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो 80 से 90% पोस्टें आपको संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्यों की मिलेगी। उसी सामाजिक कार्य की एक कड़ी है सफाई अभियान, जो कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी टाइम से चल रहा है। पहले काफ़ी गाँव में कुलार, रामपुरा, नारायणपुरा, रामसरा काफ़ी गाँव में हो चुका है और आज ये सफाई अभियान पहुंच चुका है निहाल खेड़ा के अंदर। अभी हम स्कूल के अंदर हैं और थोड़ी देर के अंदर हम आपको दिखाएंगे जो मंगलाचरण कर कर जो शुरुआत है वो सफाई अभियान की जाएगी। दर्शकों, अभी हम सरकारी स्कूल के ग्राउंड निहाल खेड़ा का जो सरकारी स्कूल है उसके ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। आप मेरे साइड में जो लाइनें देख पा रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो विशाल सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य सेवादार यहाँ पहुँच चुके हैं, जिनके हाथों में झाड़ू है, बटल है, कस्सी है, सारे औजार लेकर संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आज निहाल खेड़ा को स्वच्छ बनाने के लिए यहाँ पहुँच चुकी है। और आप सामने देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है, कट आउट्स है, वो संबोधित किया गया है। और यहाँ से जो पंचायत है, आप देखेंगे जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, वहाँ पंचायत पहुँच चुकी है और पंचायत के हाथ में जो पुष्पों की माला है और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को उठाकर ये पंचायत आगे तक लेके जाएगी, जहाँ तक ये गांव है जहाँ ये सफाई अभियान स्टार्ट होगा। स्वच्छ भारत बनाने का जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है, स्वच्छ भारत ही नहीं, दहेज मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, हर एक पहल के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे आपको आगे पाया जाएगा। और तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की असीम दया आज हुई है निहाल खेड़ा गाँव के अंदर। अभी हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है, मंगलाचरण है, उसका उच्चारण कर कर ही जो शुरुआत है वो की जाएगी। तो इस ग्राउंड से अभी शुरुआत होनी है विशाल सफाई अभियान की। हर एक कवरेज और गांव के क्या व्यू है, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम सफाई अभियान ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है, हर एक रिपोर्टिंग आज हम आपको दिखाएंगे। स्वामी रामदेव जी महाराज की जय, बंदी छोड़ महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय।
काशी धाम की, श्री चुरानी धाम की, श्री करोखा धाम की जय। गरीब नमो नमो सतपुर सको नमस्कार गुरु के नाई, सुर नर मुनि जन साधवा। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होंगे ग्राम पंचायत के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के जो स्वरूप है उस पर माला पहनाई जा रही है। पूरी ग्राम पंचायत यहाँ पहुँची हुई है। सभी के हाथ में आप माला देख रहे होंगे। पुष्पों की माला संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप के ऊपर संबोधित की जा रही है। जगत उद्धारक हैं संत रामपाल जी महाराज, जो कि आज एक सफाई अभियान लेकर गांव न्यालखेड़ा के अंदर पहुंचे हैं। पूरे न्यालखेड़ा गांव को स्वच्छ बनाएंगे आज संत रामपाल जी महाराज। आदि गणेश मनाओ, गणनायक देवन देवा, चरण कमलो लाओ, आदि अंत कर सेवा, ब्रह्म सगति संगीतम, ऋषि सिद्धाता सोई, अविगत गुण अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही, जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, भक्ति मोक्षी भंडारी, सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावे, पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरिका, वरुण कर्म राय जावे, समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अधारा, जावे सहस 88, उतरे भव जग पारा, प्रग है यम की फांसी, 33 कोटि अधारा, जावे सहस 88, उतरे भव जग पारा, प्रग है यम की फांसी, सारे पीरां दा महापीर तू है, फकर अवल फकीर तू है, हासा भी तू मीर तू है, रूह दा असल शरीर तू है, सब भैणां दा वीर तू है, शुरू भी तू अखीर तू है। वाह गुरु वाह 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 वाह गुरु। दर्शकों, अभी आप देख पा रहे होंगे जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप उठाया गया है। अब इस सफाई अभियान की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, मंगलाचरण किया जा चुका है और अभी स्वरूप को आगे लेके जाया जाएगा। दर्शकों, अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है उसको उठाकर पंचायत है जो चल पड़ी है और अभी इसके साथ साथ पीछे पीछे ही जो सफाई अभियान है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो भक्तों ने झाड़ू उठा रखे हैं उन्हीं झाड़ू से आज इस गांव को जो स्वच्छ है वो बनाया जाएगा। पूरी जानकारी हम ग्राम पंचायत से लेंगे, कैसे उन्होंने प्रार्थना की, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जिन्होंने इतना बड़ा कार्य उनके गांव के अंदर किया है। अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बलदेवराज। बलदेवराज जी, आज आपके गांव न्यालखेड़ा के अंदर विशाल सफाई अभियान रखा गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, क्या कहना चाहोगे? जी, पहले तो जितने भी संत रामपाल जी के यहाँ शिष्य पहुँचे हैं हमारे गांव न्यालखेड़ा में, उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जी, पूरे गांव की तरफ से और पूरी पंचायत की तरफ से जी। तो आपको क्या लगता है आज आपका गांव स्वच्छ बन जाएगा? बहुत उम्मीद है जी, बहुत मन को खुशी हुई है हमारे गांव में ये शिविर लगा है। तो आम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे भी वाकई में हर किसी को स्वच्छ रखना चाहिए अपने घर बार सभी को? मैं गांव वालों को, मेरे परिवार वालों को और जितने भी भक्त आए हैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ भी इनकी तरह हम भी जागरूक हों और अपने अपने गांव को स्वच्छ रखें। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा ग्राम पंचायत के द्वारा जो प्रार्थना की गई थी, बहुत खुश है ग्राम पंचायत जब वहाँ विशाल सफाई अभियान। और अभी और भी ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमन कुमार है जी। सर, आज आपके गांव में विशाल सफाई अभियान रखा गया है, पूरे गांव को स्वच्छ बनाएंगे, इसके बारे में क्या कहना है? सर, ये बहुत ही बड़ा उपरालय है
सतगुरु से, रामपाल बाबा जी से और उनके भक्तों की तरफ से। इनको देख के जागरूक होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि ये अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश के लिए जी। तो आपने कैसे संपर्क किया, कैसे पता लगा बस सिपाही हमने बयान सेवा का मौका लिया था, इन्होंने दिया, जो अमित भैया है उन्होंने, अरे इन्होंने आज इनकी वजह से हमारे गांव में ये कैंप लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। दिल से धन्यवाद सारी ये नगर कमेटी और जो भी संत रामपाल जी के भगत है, और भी जुड़ने चाहिए इनसे, क्योंकि अच्छा काम कर रही है। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, कितना का खर्चा हुआ ग्राम पंचायत का इसमें? नहीं, 1 रुपया भी नहीं लिया जी, ये तो खुद ही कर रहे हैं सारा जी। सारा कुछ खुद नहीं हाँ, किया? सारा खुद, सारे बहुत दूर दूर से आए हुए हैं जी, कम से कम 500-700 लोग, 1000 लोग होंगे आए हुए हैं जी, बाहर के गांव के हैं। गांव की पंचायत से कुछ भी नहीं लिया और मतलब लगने भी नहीं दिया, मतलब सारी सफाई खुद करेंगे। तो आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जाएगा, तो क्या कहोगे 2 शब्द तत्वदर्शी संत के बारे में? तहे दिल से धन्यवाद पहले तो संत राम बाबा जी का की जय हो और उनके भक्तों की जय हो। उन्होंने आज इतना बड़ा उपराला किया हमारे गांव के लिए, तो हम यही चाहते हैं इनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं जी। धन्यवाद जी। बिल्कुल दर्शकों, इनका ये कहना है, अभी इनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी पूरी पृथ्वी पर कर रहे हैं। अभी हम जो और पंचायत के सदस्य हैं इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? दौलत राम है जी। दौलत राम जी, आज आपके गांव के अंदर विशाल सफाई अभियान चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी टीम भेजी है आपके गांव को स्वच्छ बनाने के लिए, क्या कहना चाहोगे आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, संत रामपाल जी महाराज की मतलब जो संगत है बड़ा अच्छा काम कर रही है, और हमारे गांव में सफाई की ज़रूरत भी है, और ये सारी संगत इकट्ठा होकर जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है जी। तो आज आपके गांव में इतनी बड़ी टीम संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है, तो 2 शब्द क्या कहना चाहोगे आम समाज को संत रामपाल जी के बारे में? मैं कह रहा हूँ ऐसा हर गांव में होना चाहिए, हर इंसान को ऐसी सोच रखनी चाहिए कि गांव की सफाई हो, जैसे ये संगत कर रही है सफाई, ऐसे आम आदमी को भी करनी चाहिए। मतलब इससे यही संदेश जाता है हर किसी को अपने घर को स्वच्छ बनाना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अपने घर को स्वच्छ बनाना चाहिए, अपने गांव को स्वच्छ बनाना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद जी। नमस्कार जी। सत्संग जी। क्या नाम है सर आपका? गुरदीप दास है जी। गुरदीप दास जी, आज यहाँ सफाई अभियान का काफिला पहुँचा हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज आम समाज को, थोड़ा दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी मानवता सेवा किया, मानव कल्याण के लिए जनहित में कार्य कर रहे हैं, तो सभी जो जितने भी लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी को एक करके मानव कल्याण के सेवा हित लगाना चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही उद्देश्य है भी जितने भी इस सृष्टि के जीव हैं वो सभी एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की सहायता में आगे खड़े हों। और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा ये बोला है भी 4 साल के अंदर आदि सनातन धर्म की स्थापना कर दूंगा। और आप जैसे बहुत सारे वहाँ पत्रकार आए हुए थे, उनके सामने बोला भी आज मेरी बात को रिकॉर्ड कर लो, 4 साल के अंदर आदि सनातन धर्म की स्थापना कर दूंगा। आदि सनातन धर्म वो धर्म है जिसके अंदर सभी एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, सभी जो है वो एक दूसरे की हेल्प के लिए आगे आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तभी होंगी जब ऐसे कार्य लोग एक दूसरे की सहायता के लिए आगे आएंगे। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो ग्रामीण लोग हैं आगे स्कूल के नज़दीक यहाँ खड़े हुए हैं। इस रोड पे जो काफिला आ रहा है, न्यालखेड़ा की मेन रोड है, वहाँ से आप देखेंगे जो बाबा जी है उनके द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप पर माला डालकर जो संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप का स्वागत किया गया है। पाप का नाश करने की खातिर रामपाल जी खुद आ रहा, आँख खोल के देख लियो भाई, जो मानस धोखा खा रहा, यो जग सारा भगत तेरे गुणगान का, यो जग सारा भगत तेरे गुणगान का। एक निराला संत, एक निराला संत, एक निराला संत हिंदुस्तान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। ओ संत रामपाल, संत रामपाल, संत रामपाल रूप भगवान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का, उद्धार करया मजदूर और किसान का। दर्शकों, अभी हम न्यालखेड़ा गांव में खड़े हैं और यहाँ कुछ ग्रामीण लोग खड़े हुए हैं जो सफाई अभियान चल रहा है, जानते हैं क्या विचार है इनके सफाई अभियान के बारे में। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? नानक नाम।
नानक जी, आज आपके गांव में विशाल सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। हर किसी को ऐसे सफाई रखनी चाहिए, ये कहना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी टीम आपके गांव में भेजी है, ऐसे संत के बारे में क्या विचार आपके? बहुत बढ़िया विचार है जी। हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है ये काम, होना चाहिए जी इस तरह से साफ सफाई, सभी को बढ़िया लगता है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, इस साइड अगर आप देखोगे तो सफाई अभियान का जो काफिला है यहाँ पहुँच चुका है। न्यालखेड़ा गांव के अंदर जो सफाई अभियान है वो किया जा रहा है। इसी बीच हमारे साथ ग्रामीण यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तुम्हारा सफाई अभियान बहुत बढ़िया लगा हमारे को। गांव की सफाई अच्छी तरह से हो रही है, काम भी बहुत बढ़िया किया इन्होंने। क्या कहना चाहोगे आप भी? हर किसी संत को ऐसे गाँवों के अंदर उपराले करनी चाहिए ताकि कहीं स्वच्छता बने, कहीं नशा मुक्त बने, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल सही है जी आपकी बात, होना चाहिए उपाय। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? गौतम। सर, आज आपके गांव में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है। हजारों श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहोगे आप? ठीक है, सारी संगत सफाई कर रही है, बढ़िया, अच्छा काम है, बढ़िया है। मतलब इससे क्या संदेश जाता है? भी हर किसी को अपना घर बार साफ सुथरा रखना चाहिए ताकि बीमारियों से बचे रहे। पहली बात तो अपने घरों के जो भी अपने आप रखना चाहिए, ठीक है। जो संगत कर रही है ये भी चलो ठीक है, अच्छा संदेश जा रहा है। अच्छा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सोनू है सर। सोनू जी, आज आपके गांव को स्वच्छ बनाया जा रहा है, आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुंची हुई है सफाई अभियान की। क्या कहना चाहोगे आम समाज को और जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है सफाई अभियान की, इसके बारे में? मैं तो समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ भी हर एक गाँव में इसके बारे में सफाई होनी चाहिए, ठीक है। और आपने मतलब इसकी मुहिम है जो बहुत बढ़िया अच्छी चला रखी है, और सभी की सोच एक जैसी हो तो गांव की एक जैसी सफाई हो सभी को, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। इसमें बीमारियों से भी दूर होगा आम समाज अगर सफाई हाँ जी रहेगी सर। तो। थैंक यू सर। दर्शकों, जुलाई का महीना है और गर्मी पूरा कहर बरसा रही है। इसी बीच गर्मी से राहत पाने के लिए आप देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो पूरी टीम को नींबू पानी है उसकी व्यवस्था जो यहाँ पे की हुई है। 3 व्हीलर यहाँ लगाए गए हैं पूरी संगत को जो है नींबू पानी देने के लिए। तो पूरी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। हर एक सुविधा, भंडारे तक की भी सुविधा आपको यहाँ देखने को मिलेगी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। मैं सुनिया के पल्ला पारा रहे हमेशा सच दा, बाकी तू जाने। आपा सिरज सिरज के तेनू देना तोहफा कच दा, बाकी तू जाने। मैं सुनिया के पल्ला पारा रहे हमेशा सच दा, बाकी तू जाने। आपा सिरज सिरज के तेनू देना तोहफा कच दा, बाकी तू जाने। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लालचंद है जी। जैसे आपके गांव में आज सेवा सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जो हमारे गांव में सेवा सफाई अभियान चल रहा है जी, ये एक अलग ही है। ये परमपिता परमात्मा सत साहिब और महाराज की कृपा से जितना जो सफाई हो रही है, साफ सफाई हो रही है और जितना कार्य कर रहे हैं भक्तजन, मेरे मुंह में वो शब्द नहीं है जो इन्होंने सफाई की है। और प्रिंसिपल साहब ने जो कह रहे थे भी थोड़ा देख लेना, तो देखा तो प्रिंसिपल साहब पूरे स्टाफ की तरफ से भी पूरे भक्तों को बधाई दे रहे हैं भी इनका कोई भी कमी आए, कोई भी चीज़ चाहिए तो देना। पर एक मैं इनका देख रहा हूँ भी ये कुछ नहीं ले रहे। ये तो कह रहे हैं मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ तेरा 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 करते। नानक ने जिस तरह तेरा किए इन्होंने 13 कर दिए जी। वो गांव के अंदर जो सफाई की है, जितनी गंदगी निकाली है जी, उसका कोई जवाब नहीं। सारे गांववासी, सरपंच साहब, जितने मेंबर कमेटी में, सब उनको बधाई दे रहे हैं भी हम इनसे सीख लेकर के पूरे गांव में क्या, पूरे समाज में, पूरे देश में एक ऐसा अभियान चलाएं कि भारत एक स्वच्छ भारत का जो सपना था वो साकार हो सके और पूरे विश्व के अंदर भारत का तिरंगा फहराए। और सत साहिब की ये जो श्रद्धा, ये भावना है हमेशा आगे बढ़ती जाए, इस तरह काम करते जाए। जैसे हजारों सेवादार थे आपके गांव में आए हुए थे, तो इनके खाने पीने के लिए गांव से कुछ पैसे इकट्ठा किए गए होंगे? नहीं जी, यही तो मेरे एक शंका थी जी। मैंने पूछा जी जिस तरह कोई पैसा किस तरह से, प्रिंसिपल साहब ने बोला भी कुछ इनको दे देना, पर इन्हें कुछ नहीं चाहिए। अब ये शंका बनी भी इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इन्होंने कुछ 1 रुपया तक नहीं लिया जी, और एक कहते नहीं दे रहे हैं तो भी नहीं लिया, कहते नहीं हमने कुछ नहीं लेना। और सबके लिए किस तरह अटूट लंगर चल रहा है, अलग प्रसाद चल रहा है, चाय पानी लंगर जो गांव से उनको भी दे रहे हैं, तो कोई पैसा नहीं लिया जी। ये परमपिता परमात्मा कहाँ से आते, मैं भी इसमें स्तब्ध हूँ भाई। चलो भगवान की कृपा इसी तरह बना रहे और नानक तेरा की जो कृपा है, सत साहिब की जो कृपा है, इस तरह चलती रहे। और हमारे लिए इसको सेवा हम जरूर करेंगे और इसमें सेवा करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि संत तो बहुत से हैं, सेवा भी लोगों से करवाते हैं, लेकिन अपने डेरे, अपने आश्रम तक वो सेवा सीमित रह जाती है। लोगों के गाँव में आकर इस तरह सेवा करवाना, मेरे ख्याल से ये मैंने पहली बार देखा है।
बिल्कुल बिल्कुल सर, पहली बार सर, मैंने भी जिंदगी में पहली बार देखा इस तरह की सेवा। और कोई ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया इधर जा रहा है इधर है, नहीं, एक दूसरा पकड़ कर रहे हैं, किसी से मैं निकालूं। और वो गंदगी जिसमें एक मुलाजिम वो डरता है, जो उसका काम है वो करता है, वो नहीं कर रहा, और ये जो सेवक हैं ये कर रहे हैं जी। तो मैं गांव की तरफ से और स्कूल की तरफ से और पूरे अध्यापकों के प्रिंसिपल साहब की तरफ से एक बार फिर उनको बधाई देता हूँ भी इनसे सीखें हम, अपने सफाई कर ले, घर की सफाई कर ले तो पूरा विश्व सुधर जाएगा। और इस भक्तजनों के साथ मिलकर हम भी इसका साथ कार्य करना चाहिए, ताकि ये विश्व का जो कल्याण का काम है, सफाई का काम है, ये गंदगी निकालने का काम है, बीमारियों से हम रहित रहेंगे और इस तरह सेवा करते जाएंगे। नशा मुक्त समाज भी बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, जैसे स्वच्छ भारत का सपना जो साकार कर रहे हैं, उसके साथ साथ पुस्तकें बांट रहे हैं। लोग हमें अक्सर मिल जाते हैं जो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी है, हम 10 साल से नशा करते थे, पुस्तक पढ़ने मात्र से ही छोड़ दिया। तो ऐसी पुस्तकों का क्या समाज में प्रचार होना चाहिए? नहीं, पुस्तकों का जो ज्ञान है ना जी, कि ज्ञान गंगा है कहते हैं, अभी ज्ञान गंगा एक पुस्तक मैंने भी पढ़ी है, तो वाकई ज्ञान की गंगा है। अगर देखो आज के रोज में देखें, नशे की सबसे बड़ी भयंकर बीमारी है हमारे, जिससे जवानी खत्म हो रही है। हमारा देश है वो डाउन की तरफ जा रहा है, जवानी जो खत्म ही हो गई है, पंजाब में खास तौर पे ज़्यादा नशे का चलन है। तो आता हूँ कि इस ज्ञान गंगा से जुड़ करके, किताबें पढ़ करके और इस नशे को छोड़ना चाहिए। अगर किताब पढ़ने से नशा छोटा, इससे बड़ा और क्या हो सकता है जी? कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, कुछ नहीं पड़ेगी। अगर कर्म ही सेवा है, धर्म ही सेवा है, तो ये किताबें पढ़े, ज्ञान गंगा पढ़ें, ज्ञान गंगा में जाएं और डुबकी लगाएं और नशा छोड़कर अपने जीवन सफल बनाइए। लास्ट में संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में क्या शब्द कहना चाहेंगे आप? कोटि कोटि नमन है जी, ऐसे संत हमेशा पृथ्वी पर आते रहें और हमेशा जन कल्याण का कार्य करते रहें, ताकि विश्व के अंदर शांति का संदेश जाए, नशा मुक्त हमारा पंजाब, भारत और देश हो, और जवानी माँ बाप के बेटे बचे रहें, और विश्व के अंदर हमारा देश का नाम चमके और विश्व के अंदर तिरंगा फहरा। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। पहले भी आपने देखा है कि ऐसे लोग बाहर से आए और आपके गाँव में सफाई करें इस तरह से? नहीं हुआ जी, कभी पहली बार देखा हमने जी। हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा देते हैं कि लोगों को सफाई अभियान चलाकर जागरूक कर रहे हैं और लोगों के गाँव को साफ़ सुथरा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके धन्यवाद में? धन्यवाद है उनका, बढ़िया जी ये काम जी, साफ़ सफाई में जी। ठीक, लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी साफ़ सफाई रखने की। ये तो है जी। जी, सफाई देखे पहली बार गांव में ये चीज़ देखी हमने जी। जैसे पहले भी बहुत से अभियान चलते हैं, तो इस तरह से ग्राउंड लेवल पे कभी आपने देखा कि इस तरह गांव-गांव आकर सेवा सफाई चल रही हो? नहीं जी, ये पहली बार देखा जी। जी, हाँ जी। संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने आपके गाँव को ऐसे सजा दिया जैसे शादी का घर हो? हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इनका, सभी का जी। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अंकल जी, काफ़ी लोग आए हुए हैं, सेवा सफाई कर रहे हैं गांव में, संत रामपाल जी महाराज के भगत हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आप तो कहें सफाई अभियान तो बहुत बढ़िया है, सबको रखनी चाहिए आपके घर में भी जी। बहुत बढ़िया है, मतलब अच्छा काम है जी। सफाई ऊपर तो कोई है ही कौन चीज़ जी। जो संत रामपाल जी महाराज ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं, नशा मुक्त समाज बना रहे हैं और सफाई करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके धन्यवाद में? बहुत बढ़िया, धन्यवाद उनका, बहुत अच्छी बात है जी। भी जो उनके सेवक के भक्त लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, समाज को भी इससे सेध मिलेगी? समाज को मिलेगी, बहुत बढ़िया मिलेगी, सब बहुत अच्छा काम है जी। हाँ, सफाई अभियान पर तो पूरा जोर दे रखा है संत महात्माओं ने, बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया काम है जी, बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं जी। पहले भी कभी आपने देखा कि इस तरह गांव-गांव आकर लोग इस तरह सेवा सफाई कर रहे हों और लोगों को जागरूक करते हों? नहीं, ये हमारे गाँव का बहुत बुरा हाल है जी। जी, ठीक है ना। अब तो फिर भी सफाई सुफाई कर रहे हैं और जी, और रामपाल बाबा जी ने तो बहुत सेवा करवाई है, अच्छा काम किया है जी। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। जैसे आपने बताया कि पहले बहुत बुरा हाल था, अब तो गलियां बिल्कुल चमक रही हैं, कहीं पे धूड़ भी दिखाई नहीं दे रही। ना जी ना, बहुत साफ कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम है। भाई, जो सेवा सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? नहीं, बहुत अच्छी हो रही है जी। जी। हाँ जी। पहले भी कभी आपके गाँव में इस तरह से सेवा हुई है? नहीं जी। जो संत रामपाल जी महाराज सेवा करवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? नहीं, बहुत अच्छा सेवा हो रही है जी। जी। हाँ जी। बहुत अच्छा अभियान किया इन्होंने, अब पहले हमारे गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ है हमारे आगे, तो भैया बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। लोगों को भी जागरूकता मिलेगी सफाई रखने के लिए? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया भैया, मिलेगा सबको करने के लिए, बहुत अच्छा है। एक नशा हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी समस्या है, नशे के खिलाफ भी जागरूकता कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, बहुत अच्छा है बुआ, बहुत बढ़िया काम किया है भैया, अभी आगे भी होना चाहिए, बहुत अच्छा काम है, सबको होता है अभी। हाँ, कुछ ऐसा नया देखने को मिले, हमें भी फर्स्ट टाइम मिला भैया देखने के लिए ये।
संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका भी बहुत अच्छा उपराला किया है गांव के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद उनका हमारी तरफ से भी। नमस्कार। माई जो सेवा सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत अच्छा है, धन्यवाद, बहुत बहुत ज़्यादा। जो संत रामपाल जी महाराज यहाँ लोगों को प्रेरणा देकर भेज रहे हैं, आपके गांव की सफाई करा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? बधाई हो बेटा, बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर काम करने लग रहे हो। ठीक है जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज सेवा सफाई अभियान चल रहा है? बहुत अच्छा काम है जी, बहुत साफ सुथरा काम है जी, बहुत ही अच्छी बात है। लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी सफाई रखने? हाँ जरूर जी, भी सफाई रखनी चाहिए और शिक्षा भी मिलती है इससे जी, भी लोगों के घर की सफाई रखो, बाहर भी सफाई रखो जी, ये बात। ये एक मैंने ये भी सुना है कि नशे के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। नशा नहीं करना चाहिए जी, नशा को जागरूक करना चाहिए, नशा छोड़ो जी, हैं ये छोटे छोटे बच्चे अब तो नशा करने लग गए जी, नशे के विरुद्ध चालना चाहिए जी, छुड़ाना भी चाहिए जी नशा जी। बेटा जो ये सेवा सफाई अभियान चलवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा काम कर रहे हैं वो, बढ़िया है, करना चाहिए। जैसे हम सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि आप आसपास सफाई रखनी चाहिए, तो ऐसे कभी पहले भी कोई अभियान चला था जैसे आज संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं? नहीं, बस एक कोई नरेगा वगैरह का चलता है, बाकी नहीं चलता यहाँ पे जी। हाँ जी। पहले कभी गांव में इस तरह से सफाई हुई है जैसे आज संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने की? नहीं जी, नहीं जी। जो संत रामपाल जी महाराज इतनी सेवा सफाई करवा रहे हैं और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? सही है, नशा छुड़ाना चाहिए, नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के युग में। बहन जी जो ये सेवा सफाई अभियान चल रहा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी है और हमारे गांव में तो मुझे लगता है, मेरी समझ में पहली बार हुआ जी। इससे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी साफ सफाई रखने की? हाँ, जो नवयुवक है, जैसे नई पीढ़ी है, उनको भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी, मेहनत करना सीखते हैं, सफाई भी होती है, एक नशे से बचे रहेंगे जी। जैसे संत रामपाल जी महाराज है, नशे के खिलाफ प्रेरणा कर रहे हैं, नशा छोड़ने के लिए बता रहे लोगों को, और सेवा सफाई अभियान चल रहा है, इनके धन्यवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई इसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू है। एक तो नई जनरेशन बच रही है अपनी, और जो ये पंजाब का हालचाल आजकल देख रहे हैं, आए दिन नशे से भाई हर एक जो नई पीढ़ी है वो जूझ रही है इसी, ये सबसे गंदी बीमारी बनी पड़ी है पंजाब में। तो मैं तो ये बोलूँगी ये सबसे दी बेस्ट काम है जी। यदि बच्चों ये अपनी नई पीढ़ी बच रही है, ये भारत का आने वाला युग है, यदि नशे से बच जाएगा तो हर चीज़ से बच जाएगा। हम ऐसे ही अभियानों में लगातार कवरेज करते हैं तो लाखों लोगों से मिलते हैं जो बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ने के बाद हमने नशा छोड़ दिया है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक को प्रचार करना चाहिए समाज में? करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए जी। हाँ जी, इससे बहुत को प्रेरणा मिलती है, एक नई जिंदगी मिलती है। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? रमनीश शर्मा। क्या कहना चाहेंगे जो सेवा सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज चलवा रहे हैं आपके गांव में? इससे बीमारी नहीं होगी, जो नालियों में डेंगू मच्छर होता है, अदर मच्छर होता है, वो नहीं होगा, और बच्चों को बीमारी नहीं होगी, और सारों की सेहत ठीक रहेगी, और खान पीन अच्छा रहेगा जी। जो दूषित हवा होती है उससे भी बीमारी होती है, पर जब कचरा ही नहीं रहेगा फिर दूसरी बीमारी भी नहीं होगी जी। जैसे निःशुल्क फ्री में आपके गांव में सफाई करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इससे गांव वालों को भी कुछ प्रेरणा मिलेगी? यस सर, क्योंकि गांव वाले कहेंगे कि कल परसों आए हैं, वो इतना कचरा समेट के गए हैं, जो भी होता है, तो अब नहीं करना चाहिए कचरा वगैरह। हम आपके गांव को देख रहे हैं, इस तरह से साफ़ है बिल्कुल, जैसे लोग अपने घर में शादी के दिनों में सफाई करते हैं, ऐसे आपके गांव में सफाई हो रखी है? यस सर, बिल्कुल राइट बात आपकी। हर नाली, हर गली, कोई भी है ना, कहाँ भी कचरा नहीं है, कोई थैली वगैरह कोई भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया है, उन्होंने जो भी करवाया बहुत बढ़िया करवाया है, ठीक है, वो करा रहे हैं, इतना ही बहुत है। क्या कहना चाहेंगे जो ये सेवा सफाई अभियान चल रहा है? सफाई सेवा बहुत अच्छी हो रही है, बहुत बढ़िया। हम तो अगे 3-4 बजे फिर गाँव में आए, कलार में आए हैं, रामसरा में, रामपुरा में, ये सब बहुत गाँव में लोग हैं जो बहुत अच्छी मानते हैं। किसी पूछते हैं भाई भगत जी दसो भाजी अगे काम यहाँ होया नहीं होया, ये काम किमें लगा? ये काम बहुत बढ़िया अच्छा काम लगा। पिंड की सफाई बड़ी सुंदर होगी, पिंड सफाई बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि गली साफ होगी, बाजार साफ, पिंड की सफाई सुंदर लगे, बड़ा बढ़िया लगेगा। हाँ जी। जैसे आप यहाँ पर सफाई करते हैं तो आप लोगों को क्या मिलता है ऐसा कि आप लोगों के गांव-गांव में जाकर सफाई करवा रहे हैं? आपको परमात्मा की दया के उसका पुण्य मिलता है परमात्मा को जी। परमात्मा यहाँ पर सेवा लगा देगा ना, हम यहाँ पर जाना पड़ता है,
या कोई पिंड के गंद पहला कोई घर के नीचे वाला ना घर वाला गंद तो नहीं उठा सकता, वो तेरे में मिल देगा मेरे में मिल देगा। जो आपके भगत है ना वो नहीं इस मन में शंका रखते भी ये गंद है या टट्टी है कुछ भी है, उसमें हत्था में मेल कर ट्राली में भर कर फेंक देते बाहर जी से कूड़ा मिल। हाँ जी हाँ। बहन जी, यहाँ पर काफ़ी बहनें आई हुई हैं, सेवा सफाई अभियान चलवा रही हैं, कौन चलवा रहा है और कैसे प्रेरणा मिलती है जी? ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। ये हमारे गुरुजी ही प्रेरणा देते हैं। देखो कि घर का जो काम है वो तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो सेवा है ना ये ही साथ जाएगी। हमारे गुरुजी कहते हैं ये मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुर ना लगता डार। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं जो ये सेवा ये ही साथ जाएगी जी। बहन जी, अगर आज संतों की बात करें तो बहुत से संत हैं पूरे भारत में, वो तो अपने अपने डेरे अपने अपने आश्रमों में सफाई करवाते हैं, तो लोगों के गांव में सफाई करवाने का क्या उद्देश्य है? अपने अपने डेरों के बारे में तो सभी सोचते हैं, लेकिन जो पूर्ण संत है वो सारी सृष्टि के सभी का मतलब कि उद्धार करने में वो मतलब उद्धार करवाते हैं। आम कोई भी संत ऐसा काम नहीं कर सकता, जो पूर्ण संत है वो ही ऐसा काम कर सकते हैं जी। बहुत बढ़िया लगा जो सहयोग संगठन काम हुआ है वो अच्छा ही हुआ है जी, काम प्रति बढ़िया ही हुआ है जी। गांव में जैसे पहले सफाई की समस्या थी, अभी कैसा माहौल है? नहीं नहीं, सफाई समस्या कभी कौन रहा है, संगठन चाल तो ही रहा है जी। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया। ये जी सबसे बढ़िया काम कर रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया लग रहा है। काफ़ी टाइम से कुछ हो नहीं रहा था, बहुत अच्छी सफाई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, सब अच्छा कह रहे हैं। तो जैसे आपके गांव में सेवा सफाई अभियान चल रहा है, तो इसकी कुछ पर्चियां वगैरह भी काटी होंगी, पैसे भी इकट्ठे किए होंगे आपके गांव से? नहीं जी, हमें तो नहीं, ऐसा कुछ आया नहीं सामने जी, किसी से ही नहीं आया कुछ सामने से। पहले भी 4-5 गाँव में सेवा करी है इन्होंने, निःशुल्क करी है, तो इससे समाज को सेध मिल रही है नशा मुक्त और सफाई रखने के लिए? बिल्कुल जी, नौजवान बच्चे ये सोचते हैं कि सफाई तो अच्छा ये काम है और उससे नॉलेज मिलती है और अच्छा ही करने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में क्या कहना चाहेंगे? बस धन्यवाद ये जी, आप सब बच्चे जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको तो अच्छा ही कहेंगे जी, जो वैसे कुछ कहे जो अच्छा कर रहे हैं तो उनको अच्छा कहेंगे। ठीक है जी, अच्छा काम कर रहे हैं तो इसके बारे में अच्छा ही बोला जाएगा। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर बहुत बढ़िया है, ये ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए एक्चुअल में, और बाकी ये है कि सारा गांव भी जागरूक होना चाहिए इस काम में जी। जो भी जैसे जहाँ पे ये सब लगे, ऐसा नहीं है कि स्पेशली इनके लिए है, बाकी ये चीज़ है कि सारे जो भी है लोकल गांव के हैं, जो भी लोकल जनता है, उनको भी इनके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारा तो कहना ये रहेगा। हमने पहले भी देखा है कि 4-5 गाँव में पहले भी सफाई करवाई है और साथ में लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और नशे के खिलाफ प्रचार भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ये बहुत बढ़िया जी है, नशे के खिलाफ तो होना ही चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले ही गाँव में अभी शायद आपको पता नहीं होगा, अभी चक्कर बढ़ा एक छोटे बच्चे, उनको किसी ने नशे वाली दवाई दे दी है, वो शायद मीडिया के अंदर भी आई है। मतलब उन बच्चों को तो पता नहीं एक्चुअल में क्या हम खा रहे हैं, क्या किसी ने दी है, इसलिए क्या है कि जी अगर सबको बता रहे हैं ना ये चीज़ तो बहुत बढ़िया है जी। मैं इसके मतलब इनका अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए इनको। कबीर साहिब जी की बाणी है, गरीबदास जी की बाणी लिखकर लोगों को प्रचार कर रहे हैं, पुस्तकें दे रहे हैं और बाणी के माध्यम से ये प्रेरणा दे रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। ये नशे में कुछ भी नहीं है, नशे में बर्बादी जी और कुछ भी नहीं इस चीज़ में। तो संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में क्या शब्द कहना चाहेंगे आप? जी मैं कहूँगा ऐसा काम सभी को करना चाहिए। पहली बात चलो एक संगत करी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि चलो ये तो बहुत ही अच्छा काम है जो संगत के थ्रू किया है, बाकी सभी को ऐसा काम करना चाहिए। सफाई का, सफाई है जहाँ हम रह रहे हैं, घर की सफाई करते हैं तो अपना गाँव भी अपने होता है, उसकी भी सफाई ज़रूरी है जी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? साहब राम है जी। क्या कहना चाहेंगे जो सेवा सफाई अभियान चल रहा है आपके गांव में? सर बहुत अच्छी बात है, सफाई हो रही है गांव के अंदर, गांव की, और हर एक गांव में ऐसा होना चाहिए जी। इसके बारे में बहुत बढ़िया हो रही है सफाई, बढ़िया कर रहे हो जी। लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी इस तरह सफाई रखने की? सर जरूर मिलेगी जी प्रेरणा जी। जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव में हज़ारों सेवादार भेजे हैं, वो भी निःशुल्क में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके लिए? ये जी ऐसे ही बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जो भी है जी बढ़िया जी, गुरु जी कह रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं। नशे के खिलाफ भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं, नशे की समस्या है गांव में? हाँ जी है जी, कई नशे की समस्या काफ़ी है जी। तो फिर इस तरह की जागरूकता की ज़रूरत है लोगों को? हाँ जी ज़रूर है जी। जी ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार जी। सत्सई जी। गुरदीप जी, जैसे ये सेवा सफाई अभियान चल रहा है, इससे पहले भी काफ़ी गांव में हुई है, थोड़ा बताएं कि इससे पहले कौन कौन से गांव में सेवा सफाई अभियान चले? संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से सबसे पहली जो सफाई अभियान की प्रार्थना थी वो गांव कुलार के अंदर मकान बन रहा था। मकान के दौरान ही जो गांव
कुलार का सरपंच था, उसने सबसे पहले प्रार्थना की थी भी हमारे गांव में बहुत लंबा समय हो गया सफाई नहीं हुई, तो संत रामपाल जी महाराज जी से उन्होंने लिखित रूप में प्रार्थना की थी और सबसे पहली गांव कुलार में सफाई हुई। उसके बाद तो फिर जो सिलसिला है वो लगातार शुरू हो गया। नारायणपुरा के अंदर सफाई हुई, रामसरा के अंदर हुई, रामपुरा के अंदर हुई और आज जो आप देख रहे हो वो निहाल खेड़ा में सेवा हो रही है। इसके अलावा 5 प्रार्थनाएं गांव की और हैं जो पेंडिंग में पड़ी हैं। नेक्स्ट वीक में भी आप देखोगे जो हर रविवार जो है वो किसी ना किसी गांव में जो है वो सफाई अभियान जो है वो लगातार हर गांव को स्वच्छ अभियान के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मुहिम छेड़ रखी है उसके तहत एक एक करके जो भी सरपंच जो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना कर रहा है उनकी सफाई सेवा जो है वो चल रही है। गुरदीप जी, जैसे आपने बताया कि पहले 4-5 गाँव में सेवा सफाई अभियान हो चुके हैं, तो इसके बाद लोगों में किस तरीके की जागरूकता देखने को मिली है या किस तरह का रिस्पॉन्स? देखो, जहाँ भी सेवा हुई है पंचायतों ने अवेयर थे तभी उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की और जैसा कि बहुत सारे इंटरव्यू में देखने को मिल रहा है भी लोग बता रहे हैं भी किसी गांव में 20 साल से सफाई नहीं हुई थी, किसी गांव में 25 साल से मतलब सफाई नहीं हुई थी। तो इसके बाद उनके अंदर भी एक चीज़ हुई है भी जब संत रामपाल जी महाराज जी के भगत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इतना सफाई अभियान के लिए जुड़ सकते हैं तो हम जो खुद गाँव के लोग हैं हम भी तो इकट्ठे होकर सफाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे गाँव ऐसे थे जिन लोगों ने बताया भी आगे से पूरी पंचायत मिलकर जो है गाँव की सफाई करेगी ताकि जो गंदगी इस बार फैली क्योंकि 20-20, 25-25 साल से वहाँ पर सफाई हुई नहीं थी। तो यही इस जो उपराला है सफाई का, जो सफाई अभियान चल रहा है गांव-गांव में, ये एक ऐसा संदेश गया है भी लोग इकट्ठे होकर अपने गांव की खुद जो है सफाई करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। जी गुरदीप जी, जैसे ये सेवा सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं इसके लिए प्रोसेस क्या होता है? अगर कोई गांव की पंचायत आपके साथ संपर्क करना चाहे तो उनको क्या कुछ करना पड़ेगा? इसकी प्रोसेस बहुत सिंपल है जी, ये गवर्नमेंट की तरह नहीं है अभी कोई फार्म भरना पड़ेगा फिर अप्रूवल होगी ऐसा होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप जहाँ पर भी सफाई अभियान चल रहा है वहाँ भी अपनी प्रार्थना लेकर पंचायत पहुँच सकती है। जहाँ जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम है जैसे सतलोक आश्रम दूरी में है, सतलोक आश्रम कमाणों में है और इस समय संत रामपाल जी महाराज जी श्री दिनाना धाम रोहतक के अंदर विराजमान है। पंचायत अपने लेटर पैड के ऊपर लिखित में जाकर किसी भी तरह की जो भी गांव में अकेली सफाई सेवा नहीं और भी कोई समस्या से अगर जूझ रही है जिसकी वजह से जानी माली नुकसान हो रहा है गांव का, उसकी भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना लगाई जा सकती है। पंचायत एकजुट होकर प्रार्थना करने जाए। संत रामपाल जी महाराज जी अनेकों कार्य करवा रहे हैं। ये तो आप एक सफाई का कार्य देख रहे हो, इसके अलावा अभी पीछे 3 गौशाला थी पंजाब में, उन्होंने भी प्रार्थना की थी भी गौओं को, रोपड़ की गौशाला थी तो उन्होंने प्रार्थना की थी भी हमारे यहाँ गौओं को चारा नहीं मिल रहा। तो लिखित में कमेटी ने प्रार्थना दी, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको आदेश दिया 100 क्वांटल चारा जो है हर महीने आपके गौशाला में पहुंच जाएगा। या सबसे बड़ी बात तो ये है भी उनको इंतजाम भी नहीं करना, इंतजाम भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त करेंगे और उनको गौशाला में छोड़कर भी आएंगे। और ऐसे ही पटियाला के अंदर 5 प्रार्थनाएं गौशाला ने की थी। उनके बिजली की दिक्कत थी, उनके पानी की दिक्कत थी, 4 द्वारी की दिक्कत थी और गेट की दिक्कत थी, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी, क्योंकि गौएँ हैं 100 से ज़्यादा गऊ उस गौशाला में थी और वहाँ भी अभी जो कार्य है चल रहा है। ऐसे ही कहीं पानी खड़ा है, कहीं कुछ हो रहा है, जो भी प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी से हो रही है, संत रामपाल जी महाराज जी उनकी इमरजेंसी को देखकर सर्वे करवाते हैं और साथ साथ में जो है सेवा का कार्य शुरू हो जाता है। तो जब से अगर देखें कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल में रहते हुए गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चला दी, जब से बाहर आए हैं तो गौशालाओं में चारा दिया जा रहा है और गांव-गांव सफाई करवाई जा रही है, तो इसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है संत रामपाल जी का? संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य समाज के कल्याण हित में कार्य करना, समाज को एकजुट करना और अपने आध्यात्मिक मार्ग से उस परमात्मा का जो धाम है उसके बारे में सच्चाई उजागर करना, लोगों को एकजुट करना। क्योंकि हम जो हैं वो धर्म के नाम के ऊपर बढ़ चुके हैं, कोई सिख हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई मुस्लिम हो गया, जबकि जो परमात्मा की वाणी है वो सभी संतों की वाणी आप पढ़ के देखना, वो एकजुटता का संदेश दे रही है। अब जैसे यहाँ सफाई हो रही है तो यहाँ पर कोई भी किसी की जाति नहीं पूछ रहा, कोई किसी का धर्म नहीं पूछ रहा। इसी सफाई के बाद ये गांव के लोग भी आपस में इकट्ठे होकर सफाई करेंगे। तो मेन उद्देश्य संत रामपाल जी का समाज को एकजुट करना है।
तो जैसे आज बात करें, बहुत से संत हैं हमारे भारतवर्ष में, तो सेवाएं तो अपने अपने डेरों में चलती है या अपने अपने आश्रमों में चलती हैं। संत रामपाल जी महाराज लोगों के गांव में सेवा चलवा रहे हैं। देखो, ज़रूरत तो वहीं होती है जहाँ ज़रूरतमंद बैठा है। अगर मान लो हमारा आश्रम है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर हर सुविधा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में पानी की व्यवस्था है सही तरीके से। गाँव तो डूब रहे हैं गाँव के अंदर, और हम वो सारा अरेंजमेंट अपने आश्रम में करते जाएँ। लोग तो मर रहे हैं गाँव में, शहरों में, अगर उनको नहीं बचाया जाएगा फिर धर्म क्या फ़ायदा। धर्म का मतलब ही दया होता है, जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। तो जितने भी संत महात्मा सिर्फ पैसे को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कोई भी फ़ायदा नहीं है। वो सिर्फ एक पाप लोगों से ले के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, उस पैसे को परमार्थ के कार्य में लगाया जाए, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। महंगाई का समय है, लोगों के पास अपने घर चलाने के लिए समय नहीं है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, पूरा दिन व्यस्त रहते हैं। तो आपके पास इतने ज़्यादा सेवादार, हज़ारों सेवादार इस गांव में आए, कहां से अरेंज हो जाते हैं ऐसे? इस सेवादार जो अरेंज होते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश के ऊपर सभी के सभी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत जो हैं वो सेवा में अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से ये बता रखा है भी जो ये मानव जन्म है, मनुष्य का जन्म है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। आज जो है वो पैसे की होड़ लगी हुई है, सबका काम चल रहा है भी अगर मेरे को कहीं से 2000 रुपये बन रहे हैं, मैं 5000 कैसे कमाऊँ, चाहे वो बेईमानी करे, चाहे वो 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम करने का सोचे। पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संगों के माध्यम से बताया है भी हम काल के लोक में फंसे हुए हैं और हमारा जो निज स्थान है वो सतलोक है। तो उस सृष्टि रचना का जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, उसी का परिणाम स्वरूप है भी संत रामपाल जी महाराज जी के भगत संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश के ऊपर हर सेवा में खड़े हो जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी बहुत फेमस है, काफ़ी जगह बोली जाती है, पुस्तकों के आगे भी लिखी होती है, जो पूरे मानव समाज को एक करने वाली है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों धर्मों को एक किया है और एक ही संदेश दिया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी बलवंत जी हमारे साथ। बलवंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। बलवंत जी, जैसे सेवा सफाई अभियान चल रहा है, तो लोगों के घरों में और लोगों के गांव में जाकर सेवा करने के लिए, सफाई करने के लिए काफ़ी अधीनता की ज़रूरत पड़ती है। तो संत रामपाल जी ऐसी क्या प्रेरणा देते हैं कि उनके एक आदेश से हज़ारों सेवादार यहाँ पर सफाई करने के लिए पहुँच गए? संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के अंदर उन्होंने ये संदेश दिया है संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी के माध्यम से कि आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारिए बेअदबी शिरकाल। इस वाणी का भावार्थ संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि जहाँ पे अधीनी है वहाँ पे परमात्मा है, और जहाँ पे मान बढ़ाई होती है तो वो काल का प्रभाव है, या हम कहें कि अपने नाश का कारण बनती है जीव का। तो वो जो अधीनी है उसी से भक्ति मार्ग के अंदर जीव का उभारा होता है। और जो सेवा हम भगत करते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार करते हैं, उन सेवाओं का मकसद भी इस जीव के अंदर अधीनी लेकर आना है। तो सभी सेवाएं जो हैं, जब तक अधीन होकर जीव नहीं करेगा तब तक वो परमात्मा को रिझा नहीं सकता, उसको प्रसन्न नहीं कर सकता। तो इस सारी सेवाओं का उद्देश्य यही है कि मानव के अंदर नम्रता आए, अधीनी का भाव आए, सेवा का भाव आए। जब हम सतलोक आश्रम खमाणों में जाते हैं, जहाँ दूरी में जाते हैं, बहुत से लोग मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक पढ़ी, हम 10 साल से नशा कर रहे थे, 20 साल से नशा कर रहे थे, ये पुस्तक पढ़ने मात्र से ही नशा छोड़ दिया। तो इस पुस्तक में ऐसी क्या प्रेरणा है कि इसको पढ़ने मात्र से ही लोग नशा छोड़ देते हैं? सबसे बड़ी चीज़ इस पुस्तक के अंदर ये है कि ये एक पूर्ण संत जो हैं, खुद कबीर साहिब के अवतार हम उनको कहें तो संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों का संग्रह है। उन वचनों के अंदर इतनी पावर है कि जो भी व्यक्ति उन वचनों को अपने हृदय में उतारेगा तो ऑटोमेटिक वो उस जीव के ऊपर असर करते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम किसी को किसी बुराई से हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो बंदे को जब ज्ञान हो जाएगा, जैसे कि नशे को लेकर अगर हम कहें इसके आध्यात्मिक नुकसान क्या है, आर्थिक नुकसान क्या है, सामाजिक नुकसान क्या है, पारिवारिक नुकसान क्या है, ये सभी चीज़ों का ज्ञान संत रामपाल जी महाराज अपनी पुस्तक के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से जीव को करवाते हैं। वो नुकसान और वो वचन जिस जीव के हृदय में बैठ जाते हैं, वो नशा करना तो दूर की बात, उस नशे को छू भी नहीं सकता, नशा करने वाले के पास भी खड़ा नहीं हो सकता।
बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि कबीर साहब और गरीबदास जी की वाणी से प्रमाण दिए जाते हैं, अगर कुछ प्रमाण हो तो आप बताएं। जी, जैसा कि कबीर साहब और संत गरीबदास जी महाराज जी ने आज से 600 साल पहले कबीर साहब जी आए और लगभग 300 साल पहले गरीबदास जी महाराज आए। उन्होंने जो भी समाज के अंदर कुरीतियाँ थी उन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए अपनी वाणी के माध्यम से संदेश दिया। उसी तरह जो नशा इस समाज में फैला हुआ था, उस नशे को लेकर कबीर साहब ने एक पूरा अंग लिखा, अमल आहारी का अंग। उसमें कहते हैं कि अमल आहारी आत्मा कबू न पावे पार, कह कबीर विचार के त्यागो तत्व विचार। कबीर साहब ने बताया कि जो अमल करता है, नशा करता है, वो आत्मा कभी पार नहीं हो सकती। इसी तरह से जब जीव को आध्यात्मिक ज्ञान होता है तो उसको पता चलता है कि नशा कितना नुकसान करता है। इसी तरह से संत गरीबदास जी महाराज जी ने बताया कि मदरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, कि अगर कोई आदमी एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म उसको कुत्ते के होंगे, तो आगे इस तरह के दुख उसके जीवन में आएंगे। तो ये सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने इन पुस्तकों के माध्यम से और अपने सत्संग के माध्यम से करवाया है। ये पूर्ण परमात्मा की वाणी है और पूर्ण संत के माध्यम से जब लोगों तक पहुंचती है तो डायरेक्ट असर करती है और ऑटोमेटिक जीव नशे से दूर होते हैं। बलवंत जी, अगर सोशल मीडिया पे जैसा हम देख रहे हैं, इतने लोग डेली सरकार के पास नहीं जा रहे, जितनी प्रार्थनाएं, जितनी पंचायतें संत रामपाल जी महाराज के पास दनाना दाम पहुंच रही हैं, तो संत रामपाल जी महाराज को किसान का मसीहा भी कहा जा रहा है, गरीब का रक्षक भी कहा जा रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज का क्या उद्देश्य है? क्यों किसानों की इतनी मदद कर रहे हैं, गरीब की रक्षा इस तरीके से क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज का इसके पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए, जो आपने कहा कि सरकारों के पास नहीं जा रहे, संत रामपाल जी महाराज जी के पास आ रहे हैं, उसके पीछे कारण ये है कि सरकारों का एक प्रोटोकॉल होता है और सरकार जो भी काम करती है अपने नियमों के अनुसार करती है। विधान बनता है, बजट बनता है, योजनाएं बनती हैं, उनके अनुसार ही सरकार काम कर पाती है। पर संत रामपाल जी महाराज जी के पास ऐसा उनका सामर्थ्य है कि वहाँ किसी योजना की, किसी प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं। जो भी ज़रूरतमंद है, दुखी है, उसको तुरंत सहायता मिलती है। और दूसरी चीज़ जो आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूछी है, उसमें यह है कि संत रामपाल जी महाराज के बारे में अगर हम एक वाणी के माध्यम से प्रमाण लें, उसमें गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि दर्द बंद दरवेश है, सतगुर पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूट है, टूटे जम जंजीर। कि जो दूसरों के दुख को दुखी देखकर दुखी होने वाला दरवेश है, संत है, सतगुर है, वो कबीर साहिब हैं। वही रूप आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज दूसरों के दुख को, दर्द को देखकर दुखी होने वाले हैं। कोई उनसे नाम लेगा तो उनकी जम की जंजीर भी टूटेगी। तो किसान दुखी थे तो संत रामपाल जी महाराज जी ने किसानों की मदद की, मजदूर को दुखी की देखा तो मजदूरों की मदद की। इसी तरह से और भी जहाँ भी आपदाएँ आई, समाज का कोई भी वर्ग था, चाहे लाचार लोग थे, विधवाएँ थी, गरीब लोग थे, जिस किसी को भी दुखी देखा, किसी ने भी अपना कष्ट संत रामपाल जी महाराज जी के सामने रखा, तो संत रामपाल जी महाराज जी जैसे बर्फ़ का स्वभाव है कि उससे शीतलता मिलेगी, इसी तरह से वो पूर्ण संत के पास कोई भी दुखी आएगा वो सुखी उनको करते हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि जिन मिलते सुख उपजय, मेटे कोट उपाद, भवन चतुर्दश ढूंढिए, परम स्नेही साध। तो वो आज परम स्नेही साध संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनके जैसा संत 14 लोगों में नहीं मिलेगा, कि जिनको मिलते ही सुख उपजना शुरू हो जाता है। सुख लोगों को मिल रहे हैं, लोग सुखी भी हो रहे हैं। तो बजट की समस्या तो संत रामपाल जी महाराज के पास भी आती होगी। जी, बजट की ऐसी है कि हम आज तक जो अपने धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ते आए हैं, कथाएं सुनते आए हैं। तो एक द्रौपदी का उदाहरण आपने महाभारत के अंदर पढ़ा भी, सुना भी होगा, टीवी सीरियलों के माध्यम से देखा होगा। उसके बारे में गरीबदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि द्रौपद सुता के चीर बढ़ाए, बिन ही तुम्बे काते, सकल मनोरथ पूर्ण साहिब तुम क्यों मांगन जाते। तो जब द्रौपदी की साड़ी बड़ी थी, वो साड़ी का बजट कहाँ से आया, उस साड़ी का धागा कहाँ से आया, उस साड़ी का सूत कहाँ से आया, कौन सी कपास से वो साड़ी बनी थी? वो परमात्मा की आध्यात्मिक शक्ति से वो साड़ी बड़ी थी। इसी तरह से आज जिसको आप बजट समझ रहे हो, वो संत रामपाल जी महाराज और पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण है। अक्सर हम देखते हैं कि संत समाज सेवा के कार्य करते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, फिर एक अलग से नया धर्म चला देते हैं। पहले लोग अलग अलग धर्मों में बंटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बंटे हुए हैं, संत अलग से अलग धर्म में और बांट देते हैं। ऐसा कुछ संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भी किया जाएगा? जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़िए, उनके सत्संग को सुनिए, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे कि जब ये सृष्टि स्टार्ट हुई थी तो एक मानव था, यहाँ पे कोई किसी तरह का धर्म नहीं था। ये तो समय आने पर हमने आपस में इस तरह से चीज़ों को बांट लिया, जबकि जितने भी महापुरुष हुए, जिन महापुरुषों के नाम से आज धर्म चल रहे हैं,
उन सभी महापुरुषों ने पूरी मानवता को एक किया था। आज इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज पूरी मानवता को एक कर रहे हैं। दूसरा जो आपने जोड़ने की बात कही है, तो आमतौर पे आप देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज का जहाँ भी प्रचार होता है तो उनकी पुस्तकें जो है वो ज्ञान समाज में दिया जाता है, पर यहाँ पर उनका सफाई अभियान चल रहा है कि वो यहाँ पर एक पुस्तक तक भी किसी को नहीं दी गई है। तो यहाँ सिर्फ मकसद सेवा का है। अन्नपूर्णा मुहिम चलती है, किसी को भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ऐसा नहीं है जो उनके साथ जुड़ेगा उसकी सहायता होगी, जो नहीं जुड़ेगा उसकी नहीं सहायता होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दुखी है, लाचार है, बेबस है, उन सब की सहायता संत रामपाल जी महाराज करते हैं। इसके पीछे केवल एक मकसद है, निस्वार्थ भाव से सेवा करना और दुखी को सुखी करना। जी, जो पंजाब में मकान बने हैं वो भी चर्चा में है। संत रामपाल जी महाराज ने दर्जनों मकान बनवाए हैं, वो सभी उपदेशियों के थे या अनुपदेशियों के? सभी लगभग अनुपदेशियों के मकान थे। संत रामपाल जी महाराज जी के पास जब उन परिवारों को अन्नपूर्णा के माध्यम से सहायता पहुंची, तो जब उनकी कवरेज हुई है अन्नपूर्णा मुहिम की, जब उन परिवारों के हालात संत रामपाल जी महाराज जी ने देखे हैं, तो वो तुरंत उन्होंने आदेश किए हैं मकान बनाने के। तो जो अन्नपूर्णा मुहिम है या जितनी भी संत रामपाल जी महाराज जी की सेवाएं चलती हैं, उसके अंदर उपदेशी, अनुपदेशी, भगत होना, जगत होना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। सिंपल क्राइटेरिया एक है कि ज़रूरतमंद होना चाहिए उस सेवा के लिए। जो व्यक्ति पात्र है, पात्र का अर्थ क्या है कि जिसको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल रही, जो मजबूर है, लाचार है, उसका संत रामपाल जी महाराज सहारा बनते हैं। जिन लोगों के मकान बने हैं उनमें से अगर किसी एक की मैं ऐसी मजबूरी पूछना चाहूँ जो सभी दर्शकों को अगर बताएं तो पता चले कि हाँ सचमुच वो लोग मजबूर थे, तो क्या बताना चाहेंगे आप? जी, जलंधर का उदाहरण है हमारे सामने। भार्गव नगर मोहल्ले के अंदर एक भाई साहब थे जिनको हार्ट के पेशेंट थे, कोई काम नहीं कर पाते, 3 छोटी छोटी बच्चियां थी। पिछले साल आपने देखा 2025 के अंदर कितने बड़े स्तर के ऊपर बारिश हुई, बाढ़ आई, तो सारे घर के अंदर पानी भर गया, रात को मकान गिर गया। अब जिस व्यक्ति के पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए रोटी तक काम करने का सामर्थ्य नहीं है, वो व्यक्ति अगर छतविहीन हो जाए, रात को उसके बच्चे सड़क पर आ जाएं, रात को 1 बजे मकान की छत गिर जाए, सारे घर का जो सामान है, चाहे बिस्तर हो, रसोई का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, वो सारा ही पानी के अंदर डूब जाए, तो इससे ज़्यादा लाचारी और क्या होगी। तो उस व्यक्ति की तुरंत पुकार संत रामपाल जी महाराज जी ने सुनी, उनके लिए रहने की व्यवस्था की, बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था की गई, यूनिफॉर्म, किताबें, स्कूल बैग, सारा सामान जो भी ज़रूरत का था दिया गया, खाने का राशन सारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सहायता हुई और तुरंत उनके मकान के आदेश हुए, मकान बनाना प्रारंभ कर दिया और कुछ ही दिनों में उस परिवार के लिए वो एक महल खड़ा करके संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया गया। तो ऐसे ऐसे पंजाब की बात करें, हरियाणा की, पूरे भारत की बात करें या नेपाल की बात करें, सैकड़ों नहीं हज़ारों उदाहरण है जहाँ पर इस तरह की मजबूरी में, जो लाचारी में फंसे हुए लोग थे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, सारे रास्ते बंद हो चुके थे, वहाँ वो रास्ते संत रामपाल जी महाराज जी ने खोले हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को किछ नाही, तेरे सेवक को किछ नाही, जम नहीं आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय जी, जो सेवा सफाई अभियान संत रामपाल जी महाराज आपके गांव में चलवा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत सराहनीय काम है। सभी गाँव को मिलकर इसमें आगे आने चाहिए और ताकि कि हमारे जो पर्यावरण है जिसमें हम दूषित करते हैं, जितना हम प्लास्टिक वगैरह यूज करते हैं या कुछ भी है, तो उनको मतलब साफ सफाई के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। जैसे आज महंगाई का समय है, लोगों के पास अपने घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, तो संत रामपाल जी ने हज़ारों सेवादार आपके गांव में भेजे हुए हैं, तो ऐसे ही क्या प्रेरणा ये लोगों को देते हैं, क्या ऐसा करते हैं कि इतने लोग आपके गांव में सफाई कर रहे हैं? देखो, ये सभी जो है अपने गुरु के जो कहने पे चल रहे हैं, जो अपने उनके जो गुरु हैं संत रामपाल जी जैसे आप बता रहे हो,
तो उनकी जो उन्होंने शिक्षा दी है उन्हीं पे वो चल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो। जो सेवा सफाई अभियान चल रहा है और नशे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, क्या कहना चाहेंगे आप? नशा तो गलत है सर जी, नशे को तो बंद किया जाए जी, बंद करो नशे को। तो बच्चे इतने बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं, उसका क्या है, कुछ नहीं मिलता उसमें। तो जैसे ये हजारों सेवादार आपके गांव में आए हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए, इससे लोगों को जागरूकता मिलेगी? मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे ये भी सेवा करेंगे ना तो सबको फल मिलेगा जी। जो बच्चे नशे कर रहे हैं उसको हटाओ, सेवा में डालो, सेवा करेंगे बढ़िया रहेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहेंगे आप? सर हम तो धन्यवाद कर रहे हैं सभी का, जो काम कर रहे हैं ना बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ऐसा काम हो ही नहीं कभी, अब हो रहा है वो। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? रतनलाल। रतनलाल जी, जो सेवा सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है जी, में ऐसा पहले कभी नहीं देखा हमने, इतना जन सैलाब और इतनी लोगों में भावना, बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। लगता है कि संत रामपाल जी महाराज स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं? बिल्कुल लग रहा है जी, और बना रहे हैं और एक दिन बना भी देंगे जी। हाँ जी। तो संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में क्या कहना चाहोगे आप? पूरा गहरे दिल से हम धन्यवाद देते हैं जी, क्योंकि ऐसा अभियान पहले कभी नहीं हुआ, इतना लोगों के अंदर भावना ऐसी कभी नहीं देखी। तो हम गहरे दिल से धन्यवाद देते हैं जी संत रामपाल जी को और इनके सभी अनुयायियों को भी जी। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद जी। थैंक यू सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम मोहनलाल है। मोहनलाल जी, जिस तरह से नशे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छी प्रकार से यह साफ़ सफाई हो रही है। आज से पहले इतनी हमारे गांव में कभी नहीं हुई। जैसे आज आपके गांव में सेवा सफाई अभियान चला रहे हैं, ऐसे घर घर लोगों को जाकर रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान भी दे रहे हैं और ऐसे ही गौशालाओं में चारा भी दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? ऑल ओवर जो सेवाएं संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, हर क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से ये कोऑपरेट कर रहे हैं, किसानों को भी कर रहे हैं, नशा मुक्ति, नशे के विरोध में भी कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा, विवाह शादियों में भी यह बिना दहेज के जो शादियाँ करवा रहे हैं, बहुत अच्छा समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो? मैं जुड़ा तो नहीं हूँ। फिर आपको कैसे पता कि इतने सारे कार्य संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं? देखते तो हैं, सुनते भी हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है आजकल, तो ये जो चल रहा है आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सर। जो आपके गांव में सेवा सफाई अभियान चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत बढ़िया हो रही है जी सफाई, बहुत बढ़िया सफाई हो रही है जी, बहुत दिनों से हुई है। तो लोगों को भी कुछ प्रेरणा मिलेगी इससे साफ सफाई रखने की? हाँ जी, प्रेरणा मिलेगी, इससे ज्ञान होगा, सही होगी। जैसे आज महंगाई का समय है, लोगों के पास अपने घर के कामों के लिए समय नहीं है, संत रामपाल जी ने हजारों सेवादार आपके गांव में भेजे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके धन्यवाद में? बहुत धन्यवाद है जी संत रामपाल जी भगवान जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सफाई आपने करनी चाहिए जो तुम करते हो जी। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अंकल जी, जो ये सेवा सफाई अभियान चल रहा है, नशे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुरु रामपाल जी को और उनके शिष्यों को, सबको बधाई है हमारी तरफ से भी। बहुत अच्छा ये अभियान चलाया है नगर की सफाई करने के लिए, और सफाई से फिर बीमारी दूर हो जाएगी जी। है, लोगों को भी सेध मिलेगी साफ सफाई रखने की। हाँ जी, सबको ही मिलेगा। विचार भाव जो है बहुत अच्छा है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? शंकर। आप क्या कहना चाहेंगे सेवा सफाई अभियान के बारे में? सफाई के बारे में तो बढ़िया कहेंगे जी। हाँ जी, जो सफाई वो ठीक है, काम सुना हो रहे, हाँ बढ़िया काम है। जो नशे के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, कबीर साहिब जी की वाणी के उदाहरण दे रहे हैं, तो नशा का कैसा मतलब कहना चाहेंगे आप? नशे के खिलाफ जो प्रचार हो रहा है, नशा में तो जी सीधा में सीधा हो रही है काम, तकड़ो काम हो रही है जी। हाँ, गलत काम हो रही है, सुनाई कोई है को नहीं जी। बस बात है, आप कहे वे मारो यहाँ को नहीं, मारो यहाँ को नहीं करे आप जी। नशा यहाँ हो रही है।
नशे की समस्या तो बहुत बड़ी है, तो जिस तरह से ये प्रचार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कि नशा नहीं करना चाहिए, तो उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी कुछ नशा छोड़ने के लिए? अब जी वो तो आपकी मर्जी है, सूझवान है तो वो तो समझेगा। मेरे को पता है, वहाँ पे डल्ला है तो मैं डल्ले में जाऊंगा तो दूसरे को क्या करेगा। आपके गांव में भी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं कुछ, तो ये क्या इनके घर में कोई नशा करता है या कैसे? ना ये ना देखे, नहीं गलत काम कौन काम भाई देखेगा, नहीं करते, नहीं करते, झूठ क्या बोलना है। ये मेरे साथी है, कहीं बैठे घरे पर नशा नहीं देखते, कोई नशा नहीं करते। तो और लोगों को भी मतलब जैसे ये प्रचार कर रहे हैं कि नशा छोड़ना चाहिए, तो और लोगों को सहयोग करना चाहिए इसका? सहयोग तो बद करना चाहिए, ये कोई मान्यता का गलत बात है भाई, बढ़िया करना चाहिए, साथ देना चाहिए भाई, नशा नहीं करना चाहिए, पर लोग मानते तो है नहीं। ये बात है बस जी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? राणा। क्या कहना चाहेंगे जो सेवा सफाई अभियान चल रहा है आपके गांव में? बहुत बढ़िया काम है, पहली बार आया ये काम कोई नहीं करेगा, रामपाल जी करे काम बहुत बढ़िया करे काम में, कभी ये काम नहीं हुआ, काम बढ़िया काम, पहले काम है ये सफाई का, कोई आया नेता कोई आया कोई काम नहीं किया, ये पहली बार काम हो हमारे में। इसकी ज़रूरत थी गांव वालों को? जरूरत तो सब कुछ ही। जो नशे के खिलाफ भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। सही बात है कि वो नहीं कहा ना करो सो काबटी कर मार नशा करना गया जी काम बढ़िया। तो संत रामपाल जी महाराज के धन्यवाद में आप क्या कहना चाहेंगे? सारे बढ़िया है, मन को बढ़िया है, रामपाल जी बहुत बढ़िया काम करे जी, नशा छुड़ाओ सारों काम करे, बढ़िया काम करे। जो आपके गांव में सेवा सफाई अभियान चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया हो रहा है जी, आप सफाई पहली बार हो रही है जी, बहुत बढ़िया सफाई हो रही है जी। जैसे आज महंगाई का समय है, लोगों के पास अपने घर के कामों के लिए समय नहीं है, संत रामपाल जी महाराज ने हजारों सेवादार आपके गांव में सेवा के लिए भेजे हैं, तो इससे गांव वालों को भी कुछ प्रेरणा मिलेगी सेवा सफाई रखने? हाँ मिलेगी जी, बहुत बढ़िया मिलेगी जी। राम राम जी। राम जी। क्या नाम है जी आपका? देवीलाल। देवीलाल जी, आपके गाँव में सेवा सफाई अभियान चलवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देखूँ बहुत बढ़िया काम है, बहुत बढ़िया सफाई चल रही है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है जी। लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी साफ सफाई रखने की? हाँ मिलेगी, जरूर मिलेगी जी। हाँ। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। हाँ मैं तो आपको नशा नहीं करना चाहिए, अगर नशा कम करना चाहिए, नशा करते हैं वो मतलब क्या है, उसका कोई कहीं पड़ा रहता है, कोई कहीं पड़ा रहता है, नशा तो बहुत घट जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो संत रामपाल जी का धन्यवाद करना चाहोगे जो आपके गाँव को नशा मुक्त भी बनाना चाहते हैं और साफ सुथरा भी? हम तो बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहते हैं। ठीक है जी, आपका भी धन्यवाद। सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। एक विशेष अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाया है वो स्वच्छ भारत का सफाई का अभियान है, जिसके तहत ज़िला फाजिल्का के अंदर विशेष कृपा संत रामपाल जी महाराज जी की रही है। लगातार एक के बाद एक गांव के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, उनके सानिध्य में, उनकी रहनुमाई में संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने सफाई अभियान के माध्यम से स्वच्छता के लिए संदेश भी दिया है, और जिन भी पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लगाई थी, उन सभी गांवों में सफाई के माध्यम से सहयोग करने की कोशिश सेवादारों की तरफ से की गई है। तो इसी कड़ी के तहत आज गांव निहालखेड़ा के अंदर हम सभी एकत्र हुए हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार और फाजिल्का ज़िले की जो संगत है वो इस गांव के अंदर सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। आज हमने देखा, आप सभी भी इस सेवा के गवाह बने कि किस तरह से अधीनी भाव के साथ, समर्पण भाव के साथ सेवादारों ने पूरे गांव के अंदर इतनी कड़ी धूप के अंदर गर्मी के मौसम में अपनी सेवा को निभाया है। और जो भी संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य चल रहे हैं उनके बारे में आपको
संक्षेप में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी का जो मानवता के लिए संदेश है वो सभी भी आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार गुरदीप इंदर जी से कि वो आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में और उनके उद्देश्यों के बारे में आप सभी को जानकारी दें। गुरदीप इंदर जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। सबसे पहले तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने सामाजिक कार्य शुरू किए हैं, थोड़ी सी जानकारी आपको उनके बारे में देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा था भी एक गरीब लाचार बाप था जिसको टीबी की बीमारी थी। उस टीबी की बीमारी की वजह से वो अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना देने के लिए असमर्थ हो चुका था। तो उसने क्या किया, अपने 3 बच्चों को जहर दे दिया और साथ में खुद भी जहर खा लिया। इस न्यूज को पढ़ने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी अपने अनुयायियों को आदेश दिया और अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की। अन्नपूर्णा मुहिम का स्लोगन दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी ने अपने सभी अनुयायियों को बोला कि बेटा एक रोटी कम खा लेना, पर कोई भी गरीब और असहाय लोग आपके आसपास भूखा नहीं सोना चाहिए। उसी दिन ये अन्नपूर्णा मुहिम सेवा ऐसी शुरू हुई भी आज लगभग 550 परिवारों को पंजाब के अंदर, सबसे अमीर राज्य माना जाता है पंजाब, जिसमें लोगों के पास बहुत अच्छी व्यवस्था है, फिर भी 550 परिवार ऐसे थे जो 2 टाइम का, 3 टाइम का छोड़ो, 2 टाइम का खाना खाने के लिए समर्थ नहीं थे। उसके पीछे कारण था भी जहाँ तो परिवार का मुखिया मर चुका था, जहाँ फिर जो परिवार का मुखिया है वो किसी न किसी गंभीर बीमारी की वजह से खुद कमाने के सक्षम नहीं था। आज 550 परिवारों को हर महीने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो राशन है वो घर बैठे बिठाए जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है भी 45 से 50 केस तो अकेले फजलका जिले से हैं जिनके हर महीने राशन आश्रम की गाड़ी और आश्रम के भगत गाड़ी में जाकर उस परिवार को राशन देकर आते हैं। ऐसा नहीं है भी उनको कभी आश्रम आना पड़ेगा, ऐसा नहीं है भी उनको किसी लाइन में लगने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो परिवार लाइनों में लगने के योग्य होता तो वो खुद कमा के खा लेता। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे गरीब परिवारों के बच्चों को घर बैठे बिठाए रोटी का इंतजाम किया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे उन परिवारों के जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, उनका एडमिशन करवाया। जो उस परिवारों के अंदर बीमारी, जिस भी बीमारी से जूझ रहे थे, उसका सारे का सारा खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे वो स्कूल की ड्रेस हो, चाहे वो उनकी यूनिफॉर्म का हो, कापियां किताबा हो, वो भी अन्नपूर्णा मुहिम की किट के साथ उस परिवार को हर महीने दी जाती है, जैसी भी उस परिवार की जरूरत होती है। उसके बाद इसी मुहिम के तहत जो परिवार छोटे बच्चों वाले हैं, जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, उन परिवारों को जो है घर बना के दिया जा रहा है। आपके जिले में 3 घर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने फजलका जिले के अंदर बनवा के दे दिए हैं। कुलार के अंदर जब ये सेवा शुरू हुई थी, उसी सेवा के दौरान सबसे पहले जो गांव कुलार के सरपंच थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से सफाई सेवा की प्रार्थना की थी और वहीं से ये सफाई अभियान का जो विशाल सफाई अभियान जो शुरू हो चुका है। और आज ये लगभग गांव कुलार के बाद रामसरा, रामसरे के बाद रामपुरा, उसके बाद नारायणपुरा और आज जो है निहाल खेड़ा में संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ पर सेवा चल रही है। ये एक जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही सफाई अभियान हुआ। जब पंजाब में तो साथ में सफाई अभियान शुरू हो गया, उसी समय हरियाणा के अंदर एक गरीब परिवार का जो था संत रामपाल जी महाराज जी ने घर बना के दिया। और जब भी घर बना के दिया जाता है तो उसका श्रेय भी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी अपने ऊपर नहीं लेते। जो घर की चाबियां होती हैं वो परिवार को वहां के सरपंच और पंचायत के द्वारा ही देते हैं भी आप भी इस परिवार का सहयोग रखें। जब उस परिवार को चाबियां देने के लिए सरपंच साहब आए तो उन्होंने एक बयान दिया और संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना की भी आपने एक गरीब का घर बना के दे दिया हमारे गांव में, पर
किसान क्या करे, हमारे गांव का किसान मर रहा है, हमारी जो खेती है वो पानी में डूब चुकी है, हमारा गांव में एक मतलब 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी पुकार सुनी और उस पुकार के बाद उनसे पूछा गया भी आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बताया भी कैसे ना कैसे करके हमारे खेतों का पानी जो है वो निकाला जाए, क्योंकि अगर एक गांव से निकलता है तो दूसरे गांव में चला जाता है, दूसरे से निकलेगा तीसरे में निकल जाएगा, आपस में लड़ाई भी होगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका परमानेंट सोल्यूशन किया। जितनी भी 10,000, 20 फुट, 20,000, 50,000 वो आप हर गांव की वीडियो में देख सकते हो। 50-50 हजार फुट की पाइपें और साथ में 20-20 HP की मोटरें दी गई और पानी की व्यवस्था उस गांव की हो गई। पानी को ड्रेनेज सिस्टम में डाल दिया गया। उस वीडियो को देखने के बाद जैसे वो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड हुई, जैसे आपके गांव में आज वीडियो बनी है, जैसे जैसे बाकी गांव में ये जाएगी, जहां भी जरूरत होगी तो वहां की पंचायत जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगा सकती है। ऐसे ही उस वीडियो को देखने के बाद तीसरे दिन 2 पंचायतें, 3 पंचायतें, लगभग शायद 3 पंचायतें थी जिनकी उसके बाद प्रार्थना आई भी आपने एक गांव की सहायता की है, हम 3 गांव डूब चुके हैं, हमारी भी सहायता की जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी भी सहायता की और उस सहायता का ऐसा असर हुआ हरियाणा के अंदर। आज 550 गांव हैं जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने परमानेंट उस गांव को पाइपें दे दी हैं 8-8, 9-9 इंच की और साथ में 20-20, 15-15 HP की जैसी जहां की रिक्वायरमेंट है। किसी को 15,000 फुट भी मिली है, किसी को 50,000 फुट भी मिली है, जहां पर जितना नजदीक है। अब उसका उस गांव को बेनिफिट मिल रहा है भी जब पानी निकालना है वो निकल जाएगा और जब लेकर आना है पानी कहीं दूर से, जब बारिश नहीं होती तो लेकर आ सकते हैं। और ऐसा नहीं है भी वो पाइपें उनसे वापस ले ली गई या मोटरें वापस ले ली गई, जो चीजें एक बार दे दी वो परमानेंट दे दी ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उसका भरपूर फायदा ले सके और किसान जो है वो आसानी से खेती कर सके। उसके बाद अन्नपूर्णा मुहिम का ये फेज 2 था। उसके बाद फिर एक ऐसी कंडीशन आई जो संत रामपाल जी महाराज जी के आगे लोगों ने रखी भी कुछ ऐसे भी गरीब किसान हैं जो बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां भी खरीद नहीं सकते, भी उनकी पुकार भी सुनी जाए। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी समय आदेश दिए भी 2.5 एकड़ से कम किसी भी किसान के पास जमीन होगी और वो खेती करना चाहता है, उसके पास खेती है, तो उसको बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयां सारी की सारी जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाई जाएंगी। ये अभी संत रामपाल जी महाराज जी ने फेज 3 अन्नपूर्णा मुहिम के अनाउंसमेंट की है। तो आप भी जो वीडियो देख रहे हो ऐसे किसानों के पास इस वीडियो के पार्ट को जरूर भेजें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो किसान आज आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है वो उभरे, आसानी से खेती करे, क्योंकि अगर वो अन्न उगाएगा वो ही पूरी जनता खाती है। ये था अन्नपूर्णा मुहिम का एक छोटा सा ट्रेलर। इसके साथ साथ बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिनके पास किसी के पास चारा नहीं था गौशाला में। अभी अभी अपने पंजाब के अंदर ही 2 गौशाला ऐसी थी रोपड़, नवांशहर के पास, जिनके पास उन्होंने प्रार्थना लगाई। अभी बहुत वीडियो वायरल हुई है, उसके 22 लाख व्यू आए हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लगाई भी हमारा जो गौशाला है उसकी गौएं बिना चारे की वजह से मर रही है, भी आपसे चारे की प्रार्थना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उससे पूछा कितना चारा चाहिए, उन्होंने मुंह से बोला 100 क्विंटल। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी समय आदेश दिया हर महीने आपको 100 क्विंटल चारा जो है आपकी गौशाला में पहुंच जाया करेगा। उसी दिन 2 दिन के जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों के पास ये संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश आया, 2 दिन के अंदर अंदर जो है 100 क्विंटल चारा जो है उस गौशाला को पहुंच चुका है। ऐसे ही कलवा जो है वहां की गौशाला ने जब देखा भी संत रामपाल जी महाराज जी जो कहते हैं उससे ज्यादा करते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी के पास प्रार्थना लेकर गए और उन्होंने सिर्फ 70 क्विंटल चारे की प्रार्थना की। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला 70 छोड़ो, तुम 700 ले लो। दूसरी जो पंचायत कमेटी आई थी गौशाला की, उसने 100 क्विंटल बांधा है, आपको भी 100 क्विंटल मिलेगा। और इसी हफ्ते पिछले जो रविवार था
संत रामपाल जी महाराज जी ने उस गांव के अंदर भी, उस गौशाला को भी 100 क्विंटल जो चारा है हर महीने उनको ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजा जाया करेगा। और इसके बाद जब ये सारी वीडियो वायरल होती है तो गांव बिठोई खुर्द जो पटियाला जिले के अंदर पड़ता है, वहां एक गुरु रामदास गौशाला है, उन्होंने भी प्रार्थना की कि संत रामपाल जी हमारे पास चारे की व्यवस्था है क्योंकि खेती जोग जमीन है साइडों में, पर हमारे पास ना तो गौशाला के आले दुआले चार द्वारी है, ना ही गौशाला के लिए कोई शेड है, ना ही पानी की व्यवस्था के लिए उनके पास खेलने थी, और बिजली का 1,22,000 रुपए खड़ा था। संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी समय आदेश दिया भी इतनी गर्मी में गौओं को बिना पानी के और बिना बिजली के बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या का आज ही समाधान कर दो। संत रामपाल जी महाराज जी के देश से दूसरे दिन ही ये दोनों की दोनों समस्या, बिजली का बिल तो उसी समय भर दिया गया और 2 दिन के अंदर अंदर 2 खेल 20 बाय 2 फुट की खेल संत रामपाल जी महाराज जी ने बना के दे दी। और मंगलवार को चेयरमैन पीआरटीसी और जो गौशाला कमीशन के चेयरमैन है पंजाब के, वो उस देखने के लिए आए थे भी ऐसे कौन से संत हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं। 1 एकड़ के अंदर 7 फुट की जो है चार द्वारी उस गौशाला की पक्की होगी, 18 फुट का गेट लगेगा और 75 बाय 20 फुट का जो है शेड बना के उस गौशाला को दिया जाएगा। ऐसे ये लिस्ट जो है सेवाओं की बहुत लंबी है, अगर हम यहाँ पर गिनना शुरू कर दें तो शाम हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ऐसे कार्य करवा रहे हैं, जैसे किसी भी गांव में, जैसे आपके गांव को देखना कितने संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं और परसेंटेज निकाल के देखना भी कितने नशा करते हैं। नशे की समस्या पंजाब में इस समय सबसे ज्यादा है, पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा निर्मल ज्ञान देते हैं जो हृदय में समाता है। अपने आप नशे के प्रति जो है लोगों के अंदर गिरना शुरू हो जाती है, अगर कोई नशा करता भी है तो उसके पास बैठना मुश्किल हो जाता है। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी निर्मल ज्ञान दे रहे हैं, वो हृदय में समाता है, जिसका रिजल्ट होता है जो बड़े बड़े नशेड़ी हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी का आध्यात्मिक ज्ञान सुन के ही नशा छोड़ने की तरफ शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के इस समय 14 आश्रम है, हर आश्रम में 6 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है और जो पीजीआई चंडीगढ़ है वो हर साल संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम है उनको सम्मानित करते हैं भी हम आपका धन्यवाद करते हैं भी इतनी गंभीर बीमारी से पंजाब चंडीगढ़ के लोग अपना हरियाणा लोग आते हैं और जो ब्लड की पूर्ति है वो आपकी तरफ से की जा रही है। तो ऐसी ऐसी जो लिस्ट है वो सामाजिक कार्य की तो ऐसी है भी कहीं भी कोई इमरजेंसी आ रही है, जैसे बाढ़ आई तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जितने भी पंजाब के बॉर्डर जोन थे जहां पर बाढ़ आई वहां पर उसी समय राशन भेजा। और कई गांव तो ऐसे थे जिन लोगों ने, एक गांव ने 6-6 महीने की प्रार्थना की थी, बीजी हमारी खेती मर चुकी है, 6 महीने के लिए हम कहां से खाना खाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने, बारिश आई जुलाई अगस्त में, अप्रैल तक लगातार उन गांवों को जो है राशन भेजा। ऐसी ऐसी सेवाएं जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से चल रही है। ये तो था सामाजिक चीजें, असली जो चीज है वो है बीज। संत रामपाल जी महाराज जी आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, वो एक ऐसा निर्मल ज्ञान है जिसका इस समय करोड़ों संत धरती के ऊपर है, पर कोई भी संत शास्त्रों के ऊपर आधारित जो है भक्ति विधि नहीं बता रहा। वो चाहे हमारी पवित्र गीता जी हो, चाहे चारों वेद हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब हो, देवी पुराण, शिव पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, इन सभी का जो ज्ञान है वो संत रामपाल जी महाराज जी प्रोजेक्टर के माध्यम से निकाल कर दिखाते हैं। आप सभी से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन जो है वो YouTube के ऊपर, फेसबुक के ऊपर है। सृष्टि रचना का जो पाठ है उस वीडियो को जरूर निकाल के सुनना, ताकि सभी को पता चले भी आदि में जब सृष्टि की रचना हुई थी वो कैसे हुई थी, और अंत जो है कलयुग का अंत कैसे होगा वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने बता रखा है। और बातें जो है वो आगे आगे बढ़ रही हैं, टाइम थोड़ा कम है। संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी पूरे मीडिया के सामने आकर बोला है, भी नोट कर लो, 4 साल के अंदर पूरे संसार में आदि सनातन धर्म की स्थापना कर दूंगा।
ये एक बहुत बड़ी बात है भी आदि सनातन धर्म का प्रचार जो होगा वो इन 4 सालों में इतना होगा भी लोग दोबारा से परमात्मा जो है उसकी मूल भक्ति के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं सेवाओं की बदौलत हृदय निर्मल होता है और एक दूसरे के प्रति जो है दया भावना जागती है। और जहां पर दया होगी वहां धर्म होगा, और जहां धर्म होगा एक दूसरे के साथ जो मारपीट है, लड़ाइयां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। और उसी से कलयुग में जो है सतयुग की शुरुआत होगी। आप कलयुग से सतयुग की शुरुआत कैसे होगी? संत रामपाल जी महाराज जी का यूट्यूब के ऊपर सत्संग है, उसको निकाल कर जरूर सुनना। इसके अलावा आपको संत रामपाल जी, ये तो आपने हमारे मुख से सुना, आपको लग रहा होगा भी संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त हैं इसलिए ऐसी बढ़ाइयां कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भारत नहीं विदेशों के जो भविष्यकर्ता हैं उन्होंने भी ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां कर रखी हैं, सुनने के बाद विश्वास नहीं होता भी किसी संत के आने से पहले 500-600 साल पहले ही कैसे कोई किसी संत के बारे में बता सकता है। एक नोस्ट्रेडमस है, उन्होंने बता रखा है भी संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में भी एक ग्रेट सायरन आएगा, क्योंकि हमने भी सुना है भी एक संत आएगा जिससे ये जग संसार का कल्याण होना है, कलयुग में सतयुग की शुरुआत होनी है। तो उसने बता रखा है कि वो जो देश है वो 3 तरफ से सागर से घिरा होगा और उस देश का नाम है हिंद महासागर। हिंद महासागर भारत के तीनों तरफ है तो उसका नाम है हिंदुस्तान। वो 3 तरफ से जो है वो पानी से घिरा हुआ है। उसके बाद साथ में उसने अपनी कई भविष्यवाणियों में यहां तक बता रखा है भी उस संत के 2 लड़के होंगे, 2 लड़कियां होंगी। देखो संत रामपाल जी महाराज जी का 550 साल पहले जन्म नहीं हुआ था और उस बंदे ने पहले बता दिया था भी उस संत के 2 लड़के होंगे, 2 लड़कियां होंगी। ऐसे ही उसने बता रखा था भी वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो अपनी बातों में बताता था भी एक ऐसा संत आएगा जिससे संसार का उद्धार होना है। उसने यहां तक भी बता रखा है उसकी माता जो है वो 3 बहनें होंगी। आप गूगल के ऊपर सर्च करना, वो वहां तक भी मिलती है। देखो संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म बाद में हो रहा है और यहां तक भी बता दिया भी उसकी माता 3 बहनें होंगी, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां होंगी। ऐसे ही एक बहन है वो भी फॉरेन की है, फ्लोरेंस। उसने बता रखा है भी मैं जब भी ध्यान लगाती हूँ, उसकी एक बुक है दी गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, एक उसकी बुक है गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा। उसमें उसने बता रखा है भी बिना दाढ़ी मूछ का संत होगा और बिना चमड़े का यूज करेगा, वो चमड़े की चीजों का कभी भी यूज नहीं करेगा। आप देख लेना संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत जो है वो जो पशुओं से बना हुआ चमड़ा है उसका कभी यूज नहीं करता, क्योंकि हमें पता चल चुका है भी पशुओं की क्या हालत करके अच्छा जो चमड़ा है वो निकाला जाता है। पहले समय में पशु मरने के बाद चमड़ा निकाला जाता था, पर आज के समय में पशुओं को मतलब भूखा रख के तड़फा के गर्म पानी डाल के उसका चमड़ा निकाला जाता है अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी भगत जो है वो चमड़े की बनी चीजों का यूज नहीं करता। तो उस बहन ने यहां भी बता रखा है नॉर्थ इंडिया के अंदर वो संत होगा। देखो हिंदुस्तान में आ गया, नॉर्थ इंडिया आ गया। ऐसे ही अगर आप श्री गुरु नानक देव जी की एक साखी है भाई बाले वाली साखी, उस भाई बाले साखी की के अंदर भाई भगत प्रहलाद की साखी है। उस भगत प्रहलाद की साखी के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बता रखा है। वो कैसे बताया है, जब बाला और मर्दाना प्रहलाद की पुरी में पहुंचे तो उन्होंने बड़े आश्चर्य से पूछा भी आप यहाँ पर कैसे पूछे। भाई मर्दाने ने प्रश्न किया भी प्रहलाद जी आपका धन्यवाद भी हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो बोला जी आप अपनी कृपा से नहीं आए, साथ वाले जो गुरु नानक जी हैं इनकी कृपा से आए हो। तो उन्होंने पूछा जी यहाँ पर पहले कौन आया, तो वहां बताया गया भी एक पहले यहाँ पर कबीर आया, दूसरे नानक जी आए और तीसरा एक और आ सकता है मेरी पूरी के अंदर। तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा भी कबीर जी जुलाहा हुए, नानक जी खत्री हुए, वो किस जाति और वर्ण का होगा। तब उन्होंने बताया था भी वो पंजाब की धरती का होगा और मेरे 100 वर्षों के बाद आएगा और जाट कुल का होगा। रामपाल जी भगवान जी की जय। देखो कितनी बड़ी बात है भी हमारे लिए जो हिंट थे वो हर एक हिंट हमारी किताबों के अंदर परमात्मा ने पहले से ही बना के रखा है। और जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी खुला चैलेंज करते हैं आज के समय में भी कोई भी गुरु हो, कोई भी शंकराचार्य हो, जो भी आध्यात्मिक मार्ग में ज्ञान चर्चा के लिए
आना चाहता है वो उसका स्वागत करते हैं। खर्चा भी सारे का सारा जो होगा आश्रम की तरफ से होगा। ये आप सोचोगे वो क्यों चैलेंज कर रहे हैं, वो क्यों चैलेंज कर रहे हैं, वो हमारे लिए चैलेंज कर रहे हैं ताकि भक्ति से और धर्म के नाम पे ही सारे डिवाइड हुए हैं और धर्म के नाम पे ही सारे एकजुट होंगे। जब गलत ज्ञान खत्म होगा और एक ज्ञान लोगों के पास होगा, सही और गलत की पहचान होगी, तो अपने आप जो है वो दुनिया जो है एक हो जाएगी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने अपनी सभी किताबों में बोला है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस संसार को एक करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं और उन्होंने इतने साल कष्ट भी जो सहन किया वो भी हमारे तक उस सच्चे ज्ञान को पहुंचाने के लिए किया। और अब जो सेवाएं संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो भी मानव कल्याण के हित में कर रही है। मास्टर लालचंद जी, उनसे प्रार्थना करेंगे वो मंच पर आए। और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये अभियान हुआ है, सेवा जिस तरह से चल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे मास्टर लालचंद। सबसे पहले जो आज संत रामपाल महाराज की कृपा से ये सेवा लगा करके इस स्कूल को, इस मंदिर को पवित्र किया है, सबका प्रिंसिपल साहब और स्टाफ की ओर से मैं धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विभाग की तरफ से हम भी कार्य करते हैं, कोई अधिकारी आते हैं, इसी तरह उस अधिकारी के रूप में एक संत रामपाल जी के भक्त जो बनवारी जी हमारे पास पहुंचे, अमित जी साथ लेकर काम किए हैं मेरे, इस तरह से काम करना। सरपंच जी ने बोला भी इस तरह हम अभियान चला रहे हैं, तो मैंने सोचा नहीं था वो नॉर्मल अभियान होगा, पर इन्होंने जिस तरह बताया तो मैं देखकर स्तब्ध रह गया, हैरान हुआ भी ऐसे कार्य कर कैसे रहे। कहते सर हमने कुछ नहीं लेना, तो मैंने कहा कुछ नहीं लेना तो काम कैसे होगा। नहीं बस आप जगह दे दीजिए, हमने सबको लंगर स्वच्छ अभियान चलाना है और कुछ थोड़ा सा काम करना है। मेरा ठीक है जी। दफ्तर में बैठे थे, कुछ कार्य करते रहे, जिसके बाद अब इनका काम देखा, जो कार्य देखा सभी देखकर हैरान है। और गांव की जो शान बनी है और जो गांव की गंदगी निकाली है, कहनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। और कहता लंगर पानी का हम भी मिड डे मील बच्चों को देते हैं, यहाँ पर मिड डे मील क्या डे नाइट मील चल रहा है और कुछ नहीं ले रहे हैं। कहाँ से आता है? अभी जो प्रांतीय सचिव ने, प्रधान जी ने बताया भी क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान तो है ही है, अन्नपूर्णा मुहिम, इसके साथ किसानों के लिए मोटरें, पाइपें, विवाह, कन्याओं का विवाह और मकान। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो नशा छुड़वाने का कार्य कर रहे हैं। कहते ज्ञान की गंगा से पढ़ने से नशा छोड़ रहे हैं, इससे बड़ा और कौन पुण्य कार्य हो सकता है। आजकल के रोज में, आज के रोज में सबसे बड़ी समस्या नशे की है। एक एक दो दो बच्चे हैं नशे गर्त में पड़, पूरी जवानी खत्म हो रही है। तो अभी मैं तो यही कहना चाहूंगा, कबीरा संगत साध की, जो गंदी की बांस, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बांस वाज। कहते इन संतों की, इन संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन संतों की संगति तो उस गंदी के समान है, उस इतर के समान है। अगर कोई इतर, कोई सुगंधित फूल फ्लावर लेकर जा रहा है, अगर वो कुछ देता नहीं है तो भी सुगंध अपने आप उनको आ जाती है। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ, हम भी इससे प्रेरणा लेते हैं कि जितने भी संत रामपाल जी इसके साथ सहयोग करेंगे और कुछ प्रेरणा लेकर अपना और समाज का कुछ भलाई का जरूर कार्य करेंगे। एक बार पुनः सभी अनुयायियों का, प्रांतीय अधिकारियों का और इन भक्तजनों का सबका धन्यवाद और जय श्री राम। चूड़ीवाड़ा धन्ना गांव से पंचायत मेंबर और सरपंच साहब उनके साथ आए हैं, तो वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों को अपना प्रार्थना पत्र देंगे। तो उनसे अनुरोध है वो मंच पर आए। जन्म मनुखा दिता दादिया करिए किवें धन्नवाद जी, अपनी तो दूर सानू करीना हर वेले हो फरियाद जी, बेनती कबूलो सच्चे पातशाह बेनती पहुंचे जी। सारा भगतां को बहुत बहुत धन्यवाद नालखेड़ा पहुंचने वास्ते आंगो। और हमें सारों बड़ी बात है जी कि सतगुरु जी महाराज जी हमें इतनी शक्ति भरेड़ी है, बीती गर्मी पड़े तो भी थकन वो नाम को लेने लग गया। जितना भी आंगा भगत है आइडा, बहुत बहुत धन्यवाद जी नालखेड़ा पहुंचने वास्ते। मैं संत महापुरुषों से कोटि कोटि प्रणाम, जिन्होंने आपकी संगत को ऐसा संदेश और उन्हों को गुरगुरती दी, कूट कूट के उनके अंदर भरी और गांवों के अंदर सफाई मिशन का अभियान लेके चले और उनको
भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आपके गुरुओं को आशीर्वाद लेकर ऐसे अभियान को चलाया है। और अब हमारे देश के अंदर जो एक नशे का सेवन सबसे बड़ी बीमारी चल रही है, उसके लिए गुरुओं के देते हुए संदेश और हमें घर घर पहुंचाने की सारे की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि जो आने वाला समय बहुत भारी संकट हमारे पे आने वाला है। जो आसार आज नशे के बन रहे हैं, उनके प्रति जो गुरुओं का संदेश और हमारी विचारधारा लेकर घर घर तक जाना चाहिए और बच्चों को इस नशे से दूर करना चाहिए। और फिर मैं उन गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनको भक्तों को भी इस बात की बधाई देता हूं, जिन्होंने आपके गुरुओं के कर कमलों पर चलकर सफाई अभियान को चलाया है। जय श्री राम। अभी हमारे बीच अमित कुमार जी हैं, समाज सेवी, उनसे प्रार्थना करेंगे वो मंच पर आए और संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर जितने भी आए हुए सब मेहरबान का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी आज इनका प्रोग्राम देखा है, जो भी सफाई अभियान इनके संतों की प्रेरणा से, जो भी आज इनके भक्तों ने आज जो भी आज प्रोग्राम किया है, इसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी आज हमने साफ सफाई इस गाँव की देखी है, ये सम्मान योग्य है। आज तक ऐसा प्रोग्राम इस गांव में छोड़ो, आज तक कहीं भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जहाँ पे हजारों की गिनती के अंदर सभी भगत एक छत्र छाया के नीचे आके और जो ये काम कर रहे हैं। और आज तक कोई भी जितने भी गुरु हैं सब अच्छा ही काम करते हैं, पर जो आज इनके गुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो इनके अनुयायी हैं, इनके द्वारा जो देखा गया सिस्टम है, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फील हुआ इस बात के लिए। और आज हमें इस बात की गर्व भी है कि आज जो भी काम इस निहालखड़ा गाँव के अंदर हुआ है, जो सभी गांव के अंदर हो और सभी जागरूक हो इसके अंदर। धन्यवाद सबका इस बात के लिए। अभी हमारे साथ अभिषेक चौधरी जी हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे वो भी मंच पर आए। पहले तो मैं यहाँ पर आए हुए सारे अनुयायियों को, संत रामपाल जी के जितने भी अनुयायी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ये चीज़ बहुत विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि इनके बारे में मुझे मेरे गाँव के, बल्कि सारों के नाम तो नहीं पता होंगे, पर मेरे को अमित, संजय, नथुराम जी, सामने मिस्त्री जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे, मैं शक्ल से पहचानता हूँ, शायद वैसे नहीं जानता हूँ। तो इन्होंने ही, इनके थ्रू ही जो हमारे गांव के इतने सदस्य हैं जो श्री रामपाल जी से जुड़े हुए हैं, इन्हीं के थ्रू हमें पता चला। हमने 2-3 महीने से मैं इनको बोल रहा था, फिर एक दिन नारायणपुरा में सेवा लगी तो इन्होंने हमें वहाँ पे इनवाइट करा, तो हम वहाँ पे गए, हमने प्रार्थना पत्र दिया। और हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो 15-20 दिन या महीने के अंदर ही ये सेवा हमें हमारे गांव में मिल जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का, और खास करके सारे अनुयायी जो आए हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना बढ़िया चल रहा है। और मैं गाँव वासियों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे भी रामपाल जी महाराज की जो भी अनुयायी हैं, हम भी आगे संडे या 15 दिनों में या महीने में इनको भी कोई कंटिन्यू और रखें। भी अपने गाँव को ये सेवा मिली है तो ये निरंतर चलती रहे, तो इसका बहुत बहुत आभार है जी। धन्यवाद जी। चूड़ीवाला धन्ना से पवन सरपंच जी हैं हमारे साथ, उनसे प्रार्थना करेंगे वो भी मंच पर आए। सबसे पहले यहाँ जो भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज की संगत से आए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम सुना था, मैंने भी इनके अनुयायी इस तरह से काम करते हैं, पर आज देखा है तो मन खुश हो गया। और मैं आज यहाँ प्रार्थना करने आया था कि यह जो सेवा है वो मेरे गांव में भी लगे और मेरे गांव में भी लोगों को पता चले कि एक मंच पे, जहाँ आज गांव में जातिवाद फैल चुका है, जहाँ एक राजनीतिक तौर पे लोगों को, भोली भाली जनता को फंसाया जा रहा है वोट बैंक की राजनीति के लिए, आज हमें यहाँ यह सब देखने को मिला कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति के सभी अनुयायी एक होकर काम कर रहे हैं, एक पंडाल में बैठकर खा रहे हैं। तो मैं भी चाहता हूँ मेरे गांव की
जनता को ये मैसेज लगे और ये सुंदर दृश्य मेरा गांव भी देखे भी एक मंच के अंदर। और इतना बढ़िया काम, यहाँ तक कि मैंने देखा नाली में से कीचड़ निकालना, जो कि हम पंचायतें पैसे दे के भी नहीं निकलवा सकती, और ये अनुयायी बिना कोई सोचे समझे, बिना शर्म, बिना भेदभाव ये कर रहे हैं। ये सब एक मनुष्य सेवा के रूप में संत जी ने जो सेवा लगाई है उसको निभा रहे हैं, और हमारी भी कहीं ना कहीं ड्यूटी बनती है भी हम भी इसमें भाग लें। और जो नया एक दृश्य हमें देखने को मिल रहा है जो एकता का प्रतीक है, तो हमें इनका साथ देना चाहिए। और मैं ख़ास तौर पे यही प्रार्थना लेके आया हूँ कि मेरे गांव में भी हमें ये सेवा मिले, और मैं उम्मीद करता हूँ संत जी हमारी भी ज़रूर सुनेंगे और बहुत जल्दी हमें भी ये सेवा मिलेगी, और हम कोशिश करेंगे इनके साथ मिलके और इस योजना को और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ जी, इन्होंने जो काम किया है, मतलब हमारे मन को इतनी शांति मिली है। संत सभी करते हैं पर जो ये करते हैं सबसे अलग है। हम नारायणपुरा गांव में प्रार्थना देकर गए थे, बस थोड़ी सी मतलब हम तो एक लेटर ही लिखा था इनको, और इन्होंने बोला भी 7 गांव आगे हैं आपसे, तो हम पे संत रामपाल जी महाराज की कृपा हुई, हमारे गांव को पहली सेवा देके और हमारे गांव में अभियान शुरू किया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी संत रामपाल जी महाराज का। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सबसे पहले गांव जो निहालखेड़ा का सरपंच साहब है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में जो प्रार्थना भेजी, और उसके बाद जो हमें सेवा करने का पूरा मौका मिला, और पूरी जो फाइल का संगत है उसको मौका मिला। और दूसरी बात, अभी सरपंच साहब ने हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, बहुत हर एक चीज़ में, हर एक सिस्टम के अंदर हमारे साथ रहे हैं, तो इनका बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात सरपंच साहब को बताना चाहता हूँ मैं कि हमसे या हमारे भक्तों से कोई भी गलती हुई है किसी कार्य में, बस कहीं को कमी रही है तो उसकी माफ़ी चाहते हैं भी, कोई कमी रही हो तो हमें माफ़ी करियो। और तन मन धन से जो सारे भगत है वो लगे हुए हैं। और दूसरे भी आज एक चूड़ियाँ वाली धरना से जो प्रार्थना आई है वो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी जाएगी, और जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश आएंगे वो इनको बता दिया जाएगा। सत साहिब जी धन्यवाद जी बनवारी दास जी का, जिन्होंने पंचायत का धन्यवाद किया और सेवादारों की तरफ से क्षमा याचना भी की कि अगर कोई हमारी सेवा में कोई कमी रही हो। ये अधीनी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को सिखाई है। अभी जो निहालखेड़ा गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित किया जाएगा, तो सभी सरपंच साहब और बाकी मेंबर साहबान से प्रार्थना करेंगे कि वो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मान अर्पित करेंगे। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने विशाल सफाई अभियान जो निहालखेड़ा के अंदर किया था, पूरे गांव एक अचंभित रह गया। अभी एक ऐसा संत जो हरियाणा के रहने वाले हो और एक सरपंच की छोटी सी प्रार्थना पर इतनी बड़ी संगत, इतना बड़ा खर्चा, इतनी बड़ी सफाई संत रामपाल जी महाराज जी ने गांव निहालखेड़ा के अंदर करवा दी है। इस बीच हमें एक बाणी याद आती है जो संतों के लिए कही गई है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार, संत न होते पृथ्वी पे तो जल मरता संसार। और आज उसी उदाहरण पर, उसी बाणी पर चलने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज, जिन्होंने एक बहुत ही बड़ी मिसाल पेश की है। सफाई अभियान जो गांव निहालखेड़ा के अंदर किया गया है, क्योंकि जहां स्वच्छता है वहीं स्वस्थ है, जहाँ स्वच्छ है वहीं भगवान है, ये सभी का मानना है भी जहाँ सफाई होती है वहाँ भगवान होता है। और आज इसी की मिसाल पेश की है संत रामपाल जी महाराज। हाँ दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जो हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्होंने समाज हित के इतने अनेकों कार्य किए हैं, जिनको सुनकर आप भी दांतों के नीचे उंगली दबाओगे। क्या भारत जो संतों की भूमि माना जाता है, वहाँ एक ऐसा संत भी है जो इतने बड़े लेवल पर इतने बड़े सामाजिक कार्य हैं जो कर रहे हैं, चाहे वो मजदूरों के बचाने की हो, चाहे किसानों को बचाने की हो, चाहे गरीब वर्ग जैसे मजदूर हम कहें, या हम जो पीड़ित वर्ग हैं जिनको खाने के लिए राशन नहीं है, जिनके लिए रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, जिनके पास दवाइयों के लिए पैसे नहीं हैं, उन तक मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अन्नपूर्णा मुहिम जिसका स्लोगन रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान। और आज अगर सच्ची सरकार हम कहें, आज अगर हम सच्ची सरकार अगर कहें, या कोई जो सच्ची सरकार चल रही है वो तो धनाना धाम से है, और वो संत रामपाल जी महाराज जी की सच्ची सरकार है,
जहां पर एक लेटर पैड पर लिखकर पंचायत के द्वारा जो प्रार्थना की जाती है उसका तुरंत सुनवाई संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे, संत रामपाल जी महाराज समाज हित के कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक के भी एक सुपर टीचर हम कहेंगे, आध्यात्मिक के भी एक जगत गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज, जो हर किसी को मोक्ष का मार्ग संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। और आज के टाइम में अगर हम सच्चे गुरु की बात करें, सच्चा गुरु हम इसलिए कह रहे हैं, अगर हम गीता का हवाला दें तो अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसकी मुक्ति नहीं होती, ना उसको कोई लाभ मिलता है। इसीलिए अर्जुन तेरे लिए कर्तव्य है, करने या ना करने योग्य वही कार्य हैं, जो करने या ना करने के कार्य हैं वो गीता के अनुसार ही हैं, शास्त्रों के अनुसार ही हैं। तो वो संत हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अगर आप पूरी सृष्टि के अंदर ही भी नज़र मारोगे तो कोई ऐसा संत आपको नहीं मिलेगा जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान देता हो, लेकिन एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो हर एक बात अपनी शास्त्रों के अकॉर्डिंग कहते हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप साधना टीवी पे हर रोज़ शाम को 7:30 से 8:30 जरूर देखें और ऐसे महान संत तत्वदर्शी संत के साथ जुड़े और अपना जो अनमोल मनुष्य जीवन है उसका कल्याण कराएं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब किछ जानदा बिन बोलिया, सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास बिन बोलिया। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।